Here we go. हाँ जी, we're back again. बहराम काजी मेरे साथ है. आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम नहीं करेंगे पॉडकास्ट पाकिस्तान क्रिकेट पे जब तक आयरलैंड वाली सीरीज नहीं हो जाती. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट चीज ही ऐसी है कि वो ऐसी ऐसी खबरें लेके आती है कि मजबूर कर दिया हमें कि पॉडकास्ट करो. आई नो आयरलैंड वाली सीरीज शुरू हो चुकी होगी जब ये वीडियो आउट होगी, पहला मैच हो चुका होगा, लेकिन हम आयरलैंड वाली सीरीज की बात नहीं करेंगे. इसके अंदर थोड़ी बहुत टच करेंगे. Main is the chutiapas that have happened in Pakistan cricket over the past week. क्या सीन है भाई? Damn, Saad is breaking the swearing boundaries over here. क्या but करूँ मैं? हमने डिसाइड यही किया था यार, just for your ease, कि this will be an off-field cricket news related podcast with respect to Pakistan cricket, of course, because a lot has happened and we feel कि इन सब चीज़ों पे बात करना बनती है. Maybe in the future we'll kind of segment the two that way as well. कुछ करना ही पड़ेगा. On-field वाले podcast फर्क करें, off-field वाले फर्क करें, kind of be more streamlined that way. But yeah, like there's a lot to talk about. और सादी सबसे पहले हमने जो बात करनी है ना, वो बात करनी है जो लास्ट टाइम हम आईपीएल का पॉडकास्ट कर रहे थे और मुझे बात बीच में याद आ गई थी. आई जस्ट वांट टू गेट दैट आउट. अहमद शहजाद ने बोला है, ठीक है, कि मोहम्मद हारिस यूजेस पीआर कैंपेन्स टू इन्फ्लुएंस सिलेक्शन. मतलब probably talking from experience. Yeah. मतलब उससे बेहतर तो कोई भी नहीं जानता होगा. पता नहीं, it's just really baffling to hear these words from अहमद शहजाद. मतलब अगर उसकी इतनी पीआर गेम होती हारिस की तो इस वक्त ग्रेड 2 की टीम भी कप्तानी ना कर रहा होता प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में. हाँ, just by the way ये अपडेट मिली हमें कि ग्रेड 2 की कैप्टनसी कर रहे हैं एक टीम की. And shout out to follower of the podcast Hassan Hayat. He brought this to my attention कि इस वक्त हारिस currently एक प्रेसिडेंट्स कप की ग्रेड 2 में टीम है, उसकी कप्तानी कर रहा है. So Ahmad Shahzad, if he had those links, he would be in the team, or better yet, still be in a. हाँ ना, अहमद शाह को बोल रहा हूँ. हाँ, okay. या कि अगर तो इतनी पीआर कैंपेन स्ट्रांग होती तो एक तो वो पाकिस्तान टीम में होता, और अगर वहाँ नहीं होता तो कम से कम प्रेसिडेंट ट्रॉफी का जो मेन वाला प्रेसिडेंट्स कप ग्रेड 1 में टीम है उसकी कप्तानी कर रहा था. सो जस्ट लाइक द आयरनी is not lost. It's died 1,000 deaths. 1,000 से ज़्यादा. हाँ, 1,000 से ज़्यादा. मतलब इतनी ये कोई शर्मनाक बात है. And when I read this, shameful behavior. हाँ, shameful behavior. No mubarakations. No, not at all. None. So when I read that, I was like, do I need to like rub my eyes or something? कि मुंह धोकर आऊँ मैं, क्या करूँ मैं? You know, should I pinch myself? Like, is this real? Is this a dream? Am I actually reading this? It was true. वो आज मक्खी नहीं आई हुई हमारी, मगर अगर होती हमें, मैं कहता मेरे नाक में घुस, सर में जाकर फट जा. इस तरह की खबर है ये. थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन हाँ यार, एक तो मसला पता है क्या है, सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स, फॉर्मर ही बोलूंगा अहमद शहजाद को प्लीज, जो भी क्रिकेट करंट खेल रहा होता है, टीम से बाहर हो जाता है, फॉर्मर क्रिकेटर्स, उनको एक ही काम है, शेयरिंग ऑन द करंट टीम. और ये रोजी रोटी बना ली है ना अपनी, जस्ट टू टॉक नेगेटिव ऑन टीवी, के व्यूज आ जाएंगे, लोग मुझे वापस फॉलो करने लग जाएंगे, पैसे आ जाएंगे मेरे पास. ग्रो द फक अप. मोहम्मद हारिस का जो 30 था ना स्कोर बांग्लादेश के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में, वो उसके 100 से बेहतर था जो बांग्लादेश को मारा था. जो उसने वो एक तो वो भी किया था ना, 50 मारी थी, व्हिच फेल्ट लाइक 100. मैंने रील भी डाली. I mean, it's not like we have an issue with Ahmad Shahzad, but you can't just come out and say stuff like that. I have an issue with Ahmad Shahzad when he does such things. क्रिकेट खेले, मैंने पहले भी बोला था, बैट से जवाब दो. If he's coming good with the bat, he should get into a PSL team if they want him. If they want him, right? If they want him. बस वहां तक है अब. बाकी दुनिया भर की लीग्स, अगर तुम्हें कोई टीम लेना चाहती है तो ले ले. और आप कह रहे हो कि आपने बड़े लाइक बाकी लोग बड़े धक्के खाते हैं और ऐसा टीम में नहीं आते. आप तो कोई 18 साल की उम्र में आ गए थे खेलने, तो आपने तो नहीं ऐसा धक्के खाए. The only reason you're out of the team is because of you. Yeah. You have no one else to blame. आप शुरू बड़ा अच्छा किया था, ठीक है, he scored centuries in all 3 formats. I don't think Saadi anyone in Pakistan cricket has been given a longer rope than the likes of Ahmad Shahzad and Umar Akmal. इन लोगों के 100+ ODIs होंगे कम से कम. हर सीरीज में होते थे. ये फेल करें ना, लाइक परफॉर्म करें ना करें, फेल करें, ये लोग, ये पक्का हिस्सा था स्क्वाड के, क्योंकि पोटेंशियल पे पिक हो रहे थे कि यार ये बहुत अच्छे प्लेयर डेवलप हो सकते हैं. आप नहीं हुए डेवलप. थी पोटेंशियल. हाँ, you're past your best, you're past your prime. कोई टीम आपको लेना नहीं चाह रही तो इससे टीम का मसला नहीं, आपका मसला है भाई, सीधी सी बात. और अगर तो है अभी भी क्रिकेट बाकी, तो यार प्रूव अस रॉन्ग इन द फील्ड. आओ स्कोर करो और
जो कर सकते हो करो उसके बाद, लेकिन ये जो एंटाइटलमेंट है ना कि मुझे पीएसएल टीम ने पिक नहीं किया, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान में कमबैक नहीं कराया, सस्ते ट्विटर अकाउंट से जाके रीट्वीटे करवाना, ट्वीटे करवाना, पैसे दे के, पैसों के बगैर तो कोई नहीं करेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। द लाइक्स ऑफ फरीद खान एंड स्टफ, वो ही इसकी पीआर कैंपेन कर रहे थे ना। करते हैं काफी लोग, एंड आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स इन द बैकग्राउंड, बट पॉइंट इज जो सादी ने बात की है ना एंटाइटलमेंट वाली, दिस इज द मेन टेक अवे ओवर हियर। इट्स नॉट एनीवन्स बर्थ राइट टू प्ले फॉर पाकिस्तान, ठीक है। मोहम्मद हारिस भी इस तरह टीम से बाहर हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो टीम में आया था पीआर कैंपेन की वजह से, जहाँ पे उसने आकर परफॉर्म भी किया, ठीक है। अगर तो वो पीआर कैंपेन से आकर परफॉर्म कर गया तो फिर वो आई सपोज अच्छी पीआर कैंपेन्स थी, बट यू नो you should be really careful with your words, because अगर आप पे certain allegations है, आप आकर दूसरे पे डिफ्लेक्ट करोगे तो लोग तो बोलेंगे। यार बैक इन द डे व्हेन जब वो यंग था, अच्छा खेल रहा था, यूज्ड टू सपोर्ट किया, इसमें है पोटेंशियल, है था, नहीं पहुंच सका, अपनी गलतियों की वजह से नहीं पहुंच सका, डिसिप्लिनरी इश्यूज थे इसके काफी ज्यादा, फॉर्म बड़ी गंदी लगी, could not dissect the inner ring fielders, could not do that, और फिर एलिगेशंस कि ये शाहिद अफरीदी की वजह से टीम में एंड ऑल ऑफ दैट, उमर अकमल ये इनका एक ग्रुप है, उसके बाद फिर बाहर हो गए, नहीं उस तरह की डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस दी, थोड़ा बहुत वापस हल्का सा उस रिसर्जेंस आया था लास्ट सीजन, अगर आप फर्स्ट लास्ट सीजन देखो और बीपीएल देखो, उसमें शुरू में थोड़ा सा कुछ किया था, उसके बाद डाइट डाउन, योर फॉर्म डाइट डाउन, फर्स्ट क्लास में नहीं खिला रहे थे, फिर इसे बाहर बिठा दिया था भाई। हाँ हाँ, बहुत चीजें हुई थी, and I remember he was even given opportunities to make a comeback, man. It's not like he was never given that chance. He did make a comeback. T20 वाली टीम में जब सरफराज की आखिरी सीरीज थी कप्तानी में, जैसे श्रीलंका की सी टीम से आप हार गए थे 3-0, जो कि बाय द वे अब श्रीलंका की ए टीम है, हसरंगा अब उनका कप्तान है, you know, जिसने आपको जलील किया था तब। I remember वेस्ट इंडीज में टेस्ट सीरीज हो रही थी, मिस यू वाली लास्ट, इसके अंदर ये था। So there were plenty of opportunities, and you really could have made something of them, rather than crying wolf. Go and play some cricket and prove us wrong. We're here to be proven wrong. And stop shitting on the players, man. Yeah. You stop shitting on the players. वैसे भी this is a very Mo Harris, you know, pro podcast. Sports Mo Harris. Pro Mo Harris sports podcast. तो यहाँ पे जरा you know, अगर उस पे कोई बात करनी है आपने तो बड़ा सोच समझ करना है कि हम बैठे हुए हैं इधर। नहीं, खैर हारिस के अलावा भी किसी भी प्लेयर को इस तरह नहीं कर सकते। If you want to talk about Harris's deficiencies, I'm there for that conversation. आके बोलो कि यार उसकी ये टेक्निक नहीं थी, या उसने जो हमारा डोमेस्टिक सीजन है उसमें परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। He's not a great player of spin. He can't give you that utility in the middle overs. I'm here for that conversation. Haris would be there for that conversation. I'm sure he would. लेकिन जब ये बातें करनी है ना कि वो पीआर की वजह से है, वो ये करके आया है, तो आप किस तरह अभी तक रेलेवेंट हो। और कोई बोले ना बोले, आप ना बोलो ये वाली बातें यार, प्लीज। बस इतनी सी बात है। अच्छा, मोहम्मद हारिस की ही बात कर रहे हैं तो जरा एक और बेचारे के साथ हैंड किया है हमारे। वो तो होते ही रहते हैं हैंड। बाबर ने बड़ा एक लंबा प्रेशर दिया, वी आर गोइंग टू बी कवरिंग दैट इन डिटेल। हाँ, तो मैं वही उसी पे आ रहा था कि बाबर ने उसके बारे में बात की, जो कि एक तरह से सेंस भी बनाती है, जो टॉप ऑर्डर वाली उसने बात की he basically said कि there are a lot of top order players, so that's why we can't pick Mo Harris. वहाँ पे मैं challenge ये करूँगा कि you could also utilize him in the death, so he could come and hit for you. Like basically इरफान खान नियाजी आपने जहाँ select किया वहाँ Mo Harris कर सकते थे select. He could have done that job for you towards the death. Done it at the death. और अगर जरूरत पड़ी floater, आपको run rate बढ़ाना है किसी phase of the game में, Harris is right there. Take a punt on Harris, right? And I mean, he is a part of your squad. तो कोई पता नहीं किसी मैच में आपने अगर टॉप ऑर्डर में भेजना हो, let's suppose उस्मान खान नहीं चल रहा हो, तो you could take a chance with him as well. You can't tell me कि he's just a top order batter. That's what I'm trying to say. Like he has multiple, you know, phases in T20s, start or death, power play or death में दोनों में वो काम आ सकता है. And yeah, so I really wish that the team looked at it that way, you know. उनको अगर उस तरह चीज़ नजर आ जाती तो शायद उनको उसमें वैल्यू भी नजर आ जाती. और मतलब वही बात है ना यार, इरफान खान नियाजी is very very young right now. He's not ready for a T20 World Cup. T20 World Cup के लिए तो रेडी नहीं है ब्रो. वर्ल्ड कप के बाद मैंने पहले भी बोला था ही शुड गेट इनटू द टीम, और फिर रीबिल्ड जब कर रहे हो, ब्लड हिम, रीबिल्ड कर रहे होगे नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए, ही शुड बी देयर. Yeah, blood him 100%. He's one of the best, or arguably the best boundary rider in the country right now. But yeah, to come and say ke or pigeonhole Mo Harris is just a top order player feels a bit unfair. Also, what feels unfair is that he said he had a bad PSL. Fakhr also had a bad PSL. Very bad.
वेरी पुअर बैट, वेरी पुअर बैट, वेरी पुअर बैट PSL हुई थी उसकी। और भी होंगे, अब्बास अफरीदी की कोई PSL तो अच्छी नहीं थी। Yeah, it was alright. बुरा नहीं था, अच्छा भी नहीं था बेराम, उस तरह का PSL नहीं था जिस तरह का पिछला था ना। और बीच में उसे बिठा भी दिया था उन्होंने, सो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर नहीं, रहा वो बिठाया नहीं था, वो इंजर्ड था। अच्छा। वो उसको कभी भी ना बिठाएं, they rate him very highly and I also rate him as well. I rate him very highly। मैं वैसे ही एक आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहा हूं, अगर PSL परफॉर्मेंसेस पे करना है तो गलत है। So I rate him, I wouldn't say too highly. I think that he is a developing cricketer, so he could really turn into something. अगर develop सही हो गया तो बहुत चीज बन सकता है ये, मगर फिलहाल वही वाली बात है कि if the wickets dry up then the novelty is lost। समझ रहे हो, क्योंकि रन्स तो खा लेता है ना वो। और अगर बैट PSL ही था रेट करने का, तो फिर साहिबजादा फरहान क्यों बाहर है? Exactly. He had a very good So the PSL narrative, आर्गुमेंट तो मेरे सर के ऊपर। उल्टा आपको ये बात करनी चाहिए थी कि यार we don't even care about the PSL, you know, जिस तरह इंडिया करता है ये वाली पॉलिसी। अब देखो, बाबर आजम had a brilliant PSL, ठीक है ना, अभी जो सीरीज गुजरी है उस तरह का हमने उस पर इम्पैक्ट नहीं देखा। If you look at strike rates, Rizwan had a poor PSL. Saim had a brilliant PSL, brilliant with the bat with the ball, नहीं किया उसने। तो ये तो नहीं आप इस तरह रेट कर सकते प्लेयर्स को। प्लस आपके पास इस तरह का एसेट पड़ा हो जब, you just have a part of the squad। अच्छा चलो, वर्ल्ड कप जरा दूरी कहानी है, इन 18 में तो लाते ना। Why has he been completely sidelined? Babar did own up to that. He was like, हाँ उसको उस तरह मौका नहीं मिला आफ्टर परफॉर्मेंस, उसने बोला है, मगर फिर किसने देना है वो मौका? वहाब ने देना था ना असल में। तो जब उसे रेस्ट करवाया था न्यूजीलैंड, जब हम जा रहे थे तो बोला था कि रेस्ट कराया है मोहम्मद हारिस को। वो कितना लंबा रेस्ट है पता नहीं, और रेस्ट क्या बेंच पे बिठाने से करा रहे थे? पीस हो गया ब्रो, इस तरह ना बोल। उसका करियर बच्चा है, अभी आएगा वापस इंशाल्लाह आएगा। फिलहाल तो हुआ है ना ब्रो। यार मो हारिस का ये सीन है ना, he is someone who says what he feels like, you know, he speaks his mind, and that's why I fear for him, because he is very likely to rub people off the wrong way. He probably has at this point. We are only hypothesizing, we don't know for sure, but based on this continuous, you know, क्या कहते हैं, neglect जो हो रहा है वो, you're forced to think that way कि यार आखिर क्या मसला है, you know. Even the PSL, you remember that playoff game, he did well, he was their best batter, right? आपको एक आधी इनिंग्स चाहिए होती है दिखाने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, और कर सकते हैं। ठीक है यार, मैं मानता हूँ हाई सीलिंग लो फ्लोर, नहीं चला तो नहीं चला, ठीक है, मगर आप ये भी तो देखो कि कितना फ्रीक्वेंटली वो आपको 30 और 15 दे सकता है। जब वो चल गया 30 और 15 इज व्हाट वी नीड। अगर आपका प्लेयर आउट हो जाता है जल्दी, साइम अयूब आउट हो जाता है, फिर तो हारिस चाहिए ना अर्ली ऑन इन द फर्स्ट फ्यू ओवर्स, तब तो आपको चाहिए हारिस, तब रिजवान नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, आई एग्री। बाबर आउट हो जाता है तो मैं नहीं, और अगर साइम और बाबर दोनों पावर प्ले खेल जाते हैं, तब मैं फिर बाद में शादाब को लाऊं, समझ रहे हो, और उस्मान खान को लाऊं, या फखर। Those are my guys। फखर jury still out यार, if he's going to anchor in the middle, I'm not for it। वो मसला है ना, लेकिन he's going to be in the squad and he's going to be in the lineup। ये लिखवा लो। So he is definitely dealt with really harshly over here, मोहम्मद हारिस। और मतलब if I were him, I would be feeling really let down। बेचारे ने एक वीडियो लगाई इसमें टुक कर रहा है, मतलब ये ब्रो ट्रोल किंग है, क्या बकवास है ये। क्यों वो टुक करते हुए वीडियो लगा रहा है? उसके क्या अपने दिमाग को कर दिए कि उसको लग रहा है कि दिस विल हेल्प नाउ? ही इज अ किड, ओके, लाइक ही इज नॉट पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस्ड। उसने जानबूझ के थोड़ा सा ट्रोल किया ये लोग। ये ट्रोल नहीं था, दिस इज हिज रिस्पांस के यार चलो मैं फिर अपनी डिफेंस पे काम करता हूँ। एक जो आपको प्लेयर मिला था जो आते सार मार सकता है, जिसमें 360 डिग्री क्रिकेट की सलाहियत थी, उसको आप जाया कर रहे हो। ऊपर से यार मैं कितनी दफा कह चुका हूं कि चलो अगर वो 10 करता है 5 में, वो आपको 20 रन शायद बचा दे फील्ड में। यार मुझे समझ नहीं आता कि हम व्हाई डोंट वी मूव along with the time। हेडोस ने इसका वो किया था ना, क्या कहा था? When Fakhar got injured, he was the one who you know kind of recommended the option of going in with Haris. That's a Haris. Yeah, because he must have seen something in the nets, right? We've seen it on the ground. That World Cup, he rescued you. वो impetus का injection आपको हारिस ने लगा कर दिया था, वरना कोई सीन नहीं बन रहा था। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि हम as a team, as a nation, T20 क्रिकेट को ही सिर्फ ले ले, टाइम के साथ साथ क्यों नहीं चलते? हम क्यों हमेशा 3-4 साल पीछे होते हैं? हालांकि जब स्टार्ट हुई थी T20 क्रिकेट, हम थे ट्रेंड सेटर्स, वी वर द ट्रेल। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आप वो देखो ना पाकिस्तान क्रिकेट के जो ब्रांड था या जो उनकी क्या कहते हैं अप्रोच और प्लेइंग स्टाइल था, व्हेन T20 क्रिकेट स्टार्टेड, पाकिस्तान क्रिकेट वाज अहेड ऑफ द कर्व।
Pakistan cricket has been behind the curve for a bit, but your strike bowlers were so good that par scores were enough. I think 2021 तक we were right at par. 2022 तक भी मैं ले जाऊंगा क्योंकि आपकी bowling attack जो था ना Bowling attack आपका, अच्छा था, नहीं, दुनिया का बेस्ट था. अप्रोच फिर भी पीछे हो चुकी थी. 2022 के T20 वर्ल्ड कप में आप फाइनल इसलिए खेलो, एक तो दो वजह हैं इसकी. एक तो नेदरलैंड्स का आप जाकर कोई सदका दो, कोई बकरा शकरा ज़बा करो, आज भी डिजर्व करते हैं वो, ठीक है. डचीज के लिए हमेशा लव रहेगा. और दूसरा आपका बॉलिंग अटैक था. Your strike force was the best in the world, and everyone was saying that. Haris, not fully fit, Shaheen and Haris Rauf. Yeah. Shadab Khan was in form. You know. World Cup में तो 2021 World Cup, 2022 World Cup, Shadab Khan was great. Yeah. ODI वर्ल्ड कप में उसे बहुत मार पड़ी है, इसकी वजह से लोग जो है ना फॉर्मेट मिक्सिंग करके उसको बस अब गाली. और आप ये भी याद रखा करो कि these guys don't get to play a lot of ODI cricket. So it's not like Shadab could have improved, but obviously like he's a player, he's a professional. नहीं अच्छा खेला, उसको तनकीद करना उसे बनती है. हाँ, लेकिन ODI में बनती है ना, उसे कहना कि T20 टीम का फारिग प्लेयर है. पर्ची कहाँ से एक तो पर्ची के लफ्ज को जरा निकाल दो यार अपनी वोकैबुलरी से आप लोग. राणा फहीम के साथ तुमने इंटरव्यू किया था, उसके नीचे कमेंट पर्ची. अच्छा. रोहेल नजीर के साथ हमने इंटरव्यू उस पे भी पर्ची आ गई है. उस पे पर्ची आ. क्या पर्ची है वो, खेला कहाँ है, कौन सी पर्ची, पता नहीं. बस मतलब you guys, or not you guys are brilliant, like I love you guys. Some people have this tendency कि बस दूसरे को नीचे गिराना है, और अगर किसी को चढ़ाना है तो एक और बंदे को नीचे गिराकर चढ़ाना है. लाइक क्यों करते हो ये? You can be critical of people, talk about their cricket. Stop leveling allegations. But anyway, बहुत डाइग्रेस कर गए. बाबर ने एक और बात की है जो इससे बहुत बुरी थी. हारिस वाली बात तो मुझे फिर चलो टॉप ऑर्डर वाला एक एंगल तो है ना. ये एक एंगल समझ आ जाता है, मगर जमान खान बीइंग अ न्यू बॉल बॉलर, that's the rationale Babar Azam gave for him not being a part of the team. That is something जो मेरे सर के ऊपर से ना कर उड़ी है कि यार मतलब यहाँ पे बसी हुई है कि कैसे, या हम कोई फर्क क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, Probably, बाबर कोई फर्क क्रिकेट खेल रहा है. कभी कभार मुझे बहराम ये फील होता है कि हम वाकई गलत हैं. Was he not prepped for the press conference? I don't know. और was he prepped? क्या ये फीड की गई थी बात? Doesn't seem like this was prepped, right? Because why in your right mind would you say that, like a guy who specializes at the death, who would have been a like for like, जितना close like for like कर सकते हो आप हारिस राउफ के, वही रिप्लेसमेंट होता. आपने अगर कह दिया कि वो न्यू बॉल बॉलर है इसलिए उसकी जगह नहीं बनी. I don't know, man. Cry me a river. He made a name for himself as a death specialist. Cry me the Indus. Indus भाई पूरा का पूरा अंदर ले लो. You know, गलत निकला ये. ठीक है, चलता है. I didn't mean that. It's okay. You started off the show on, on those lines, so it's fine. तब चढ़ गई थी यार, मुझे कोई और वर्ड भी नहीं मिल रहा था. यार इस वाली बात पे तो तब चढ़ना जायज भी है. यार made a name for himself as a death specialist. I agree कि वो defending runs in the last over. पावर प्ले में कभी कभार बॉलिंग कराता है, नहीं करवानी थी. नहीं, और अगर कभी वो छठा ओवर इस तरह करा ले, चलो एक आधा शुरू में करा ले, you want to save his overs for the deaths. That's what Zaman Khan is. And ठीक है, after the 12th over लाऊं मैं तो ऐसे. मैं ये नहीं कह रहा कि हम हसन अली को विलिफाई करने लग जाए. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पैकिंग ऑर्डर में मेरे लिए जमान खान एंड इवन वसीम जूनियर हसन अली से ऊपर थे. मेरे भी. I love हसन अली also. ठीक है, and I think he had a good PSL. ठीक है, इस तरह की बात नहीं कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, मगर यार फिर आप उसको न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी रखते अगर वो प्लान्स का हिस्सा था. प्लान्स का हिस्सा नहीं था पैसे बचाए. मैं गारंटी करता हूँ इन्होंने पैसे बचाए. अच्छा, क्योंकि वो इंग्लैंड में था ऑलरेडी. ये बोला भी है वहाब रियाज ने कि वो इंग्लैंड से ही आ जाएगा. तो इनकी थॉट प्रोसेस यही होगी, यार पैसे बचाओ, वहीं पे है, वहीं से पकड़ लो, मीर हमजा को पकड़ लो. But it doesn't really inspire confidence if your captain is saying that Zaman Khan को इसलिए पिक नहीं किया क्योंकि वो न्यू बॉल बॉलर है. Do you understand your resources जो आपके पास अभी हैं at your disposal? Like that's what दिमाग वहां चला जाता है कि यार इसको ये फिर पता है कि अभी जो प्लेयर्स हैं हमारे पास उनको किस तरह यूज करना है, वो क्या है, उनका पोर्टफोलियो क्या है, व्हाट इज देयर स्किल सेट, वेयर डू आई यूज देम, हाउ डू आई यूज देम. इफ यू थॉट ज़मान खान इज अ न्यू बॉल बॉलर, देन आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ रिजर्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू योर बॉल नॉलेज, राइट? इट्स ऑब्वियस. एंड अगेन वी लव बाबर आजम एज वेल, ऐसी बात नहीं है, मगर ये बात सुनकर तो मुझे थोड़ा लाइक ऑनेस्टली दैट्स काइंड ऑफ व्हेन वी डिसाइडेड कि हमें एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा. बाबर की प्रेशर के बाद आई वाज लाइक बहुत बातें हैं, मगर ये बाबर वाला प्रेशर तो मेन होना चाहिए. क्योंकि मुझे नहीं समझ आई थी, मुझे तब चढ़ गई थी. मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे तब चढ़ गई थी. ये क्या बात है, ये बात क्या है? ऊपर से फिर ये भी बात सुनने को मिली है कि अब एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम खत्म हो गया एंड वी आर गोइंग टू गो फुल स्ट्रेंथ वर्सेस आयरलैंड. ये आयरलैंड वाली सीरीज आखिरी सीरीज है जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम है, अभी तो नहीं खत्म हुआ. इंग्लैंड वाली सीरीज में फर्स्ट स्ट्रिंग टीम बनाना
4 मैचेस 7 लगातार खेलना सारे, और फिर आप वर्ल्ड कप में चले जाना। आयरलैंड वाली सीरीज तो बाय डेफिनेशन एक्सपेरिमेंटेशन वाली सीरीज है। अभी तो टाइम है आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का, बट क्लियरली उनके दिमाग में नहीं। सो आई डोंट नो, व्हाटएवर टीम, लाइक द गेम विल बी डन, फर्स्ट T20 विल बी डन व्हेन दिस कम्स आउट। लेट्स सी किस तरह का लाइनअप खेलते हैं। अच्छा मुझे बताओ, मैं हमेशा कहता हूं कि बायलैटरल T20 सीरीज डू नॉट मैटर, राइट? मैं अभी भी उस बात पे हूं। मैं यही कहता हूं कि ये सीरीज थी एक्सपेरिमेंटेशन की, लेकिन अब अगर फुल स्ट्रेंथ टीम खिला रहे हो और आयरलैंड से एक मैच हार गए, तो फिर लोगों का रिएक्शन जस्टिफाइड होगा कि नहीं? तो शायद हार जाएं। हाँ, मुझे भी लगता है हारेंगे। फिर लोगों का जो रिएक्शन होगा वो जस्टिफाइड होगा या नहीं? अगर आप इस तरह की आकर बातें करोगे और फिर आप उस तरह की गलतियां कर दो, तो फिर तो आप लोगों को नहीं रोक सकते। फिर हम भी नहीं कह सकते कि यार ये बातें मत करो, क्योंकि ये बातें फिर जायज हैं। फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, डिफरेंट प्लेयर्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हो, मुझे कोई मसला नहीं है यार। I would have given all these games to Usman Khan or would Azam Khan. बाबर सैम से ही ओपन कराओ। बाकी तो यार एक्सपेरिमेंट करने की जगह है अभी। सलमान अली को लेकर क्यों गए हो अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करना? लाइक व्हाट्स द साइंस ओवर देयर? और शुक्र है कि ज़मान खान को नहीं लेकर गए, वरना एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी थी तो वो 3 ओवर नए बॉल से करा रहा होता। यही है ना, फिर ना खेल रहा होता ना। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि क्या ये नहीं खिलाना तो नहीं करनी, तो फिर तो शाहीन, नसीम, आमिर और हारिस रऊफ में से पिक करते हैं। बट हसन विल प्ले सम गेम्स, वी नो दैट। एक्सपेरिमेंटेशन तो नहीं करनी, नहीं समझ आ रही ना, इट जस्ट डजंट ऐड अप। एंड व्हाई वुड यू नॉट टेक दीज गेम्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू डू सम फाइनल बिट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन? इट इज ऑब्वियस यार। होपफुली कुछ कर लें एक्सपेरिमेंटेशन, मैं तो यही बोलूँ। शायद फिर रिजवान ही आ रहा हो फर्स्ट ड्रॉप, अगर एक्सपेरिमेंटेशन डन हो गई है तो फिर फखर जमान 2 ड्रॉप, I suppose so, because that's the team that they like. Then Shadab, Floater, Zaya, इफ्तिखार, इमाद, यही बनती है। ऐसा ही कुछ बनेगा। No Azam, no Usman then. Yeah, I suppose so, because this was that last series. Like अगर आजम की वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज इंजरी की वजह से जाया हो गई है, तो अब आकर आपने उसको ट्राई तो करना था। तो ये तो नहीं आप कह सकते कि एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते कि दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन। और मैं बताऊं, जितना बड़ा मैं आजम खान का फैन हूं, लेकिन अगर उसको टीम में नहीं डालते और वर्ल्ड कप के लिए ले जाते, तो ज्यादती है। ऑल्सो दिस इज आयरलैंड, नो डिसरिस्पेक्ट टू आयरलैंड, बट यू आर अ फार बेटर टीम than them. So you know, experimentation is the need of the hour, and आपको इस तरह देखना चाहिए कि दिस इज द लास्ट विंडो। इंग्लैंड वाली सीरीज में मैं भी मानता हूँ नहीं कर सकते। हाँ, वो मैंने पहले बोला था। फर्स्ट T20 के बाद, मैं अभी भी कहता हूँ, फर्स्ट T20 के बाद इन्होंने वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस करना है ना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ T20 आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग 11। Yeah, at most you can rotate the pacers and that's it. अगर रेस्ट करवाना है तो, वरना चलो ठीक है, कितने 12 ओवर ही है ना, करवा लो। Yeah, I suppose so. But उसके बाद क्योंकि गुड 10-12 डेज का गैप है नेक्स्ट मैच में कैरिबियन में, यूएस पे। तो खैर अब देखते हैं क्या करते हैं। ऑब्वियसली व्हेन यू गाइज लिसन टू दिस, you'll know what has happened in the first T20 already, and we're going to record a full review of that series once it's done. शुगर लगे कि जो हम ये बातें कर रहे हो उससे उल्टी हुई हो, एक्सपेरिमेंटेशन हुई हो फुल। कभी कभार मुझे लगता है कि ये नहीं सोच कर जाते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना है। कुछ लोग सोचते हैं। आई थिंक शदाब इज ऑलवेज वेरी वेल प्रेप्ड। वो बोल भी देता है। हाँ, वो बातें कर जाता है। उसने बोला था ना कि आई थिंक कंसिस्टेंसी डजंट मैटर एज मच एज इंपैक्टफुल इनिंग्स डू। उसने वो भी बोला था जब अफगानिस्तान सीरीज में ये कैप्टन बना था, सीनियर प्लेयर्स को भी बोला था कि होना चाहिए इस तरह वगैरह। हाँ, बोल गया था वो। तो तुम्हें क्या लगता है कप्तान क्यों नहीं बना वो? इसीलिए। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट में ही ऐसा होता है। मैं भी शायद ना बनाता। ठीक है, बॉलिंग चेंजेस एंड फील्ड प्लेसमेंट्स असाइड, ठीक है, अगर आपका एक वाइस कप्तान हो काफी देर से, उसकी जगह बनती है ना। फिर उस सेंस से देखो तो फिर तो शायद आपकी जगह बनती थी, उस सेंस से बनती थी। लेकिन इस PSL में मुझे वो वाली बात नहीं नजर आई। He was good, जीत गए नहीं, और कुछ मैचेस में बहुत अच्छा था। I will say this, लेकिन कुछ में बिल्कुल नहीं था ना। कुछ में बिल्कुल भी नहीं था। कुछ में इस तरह की फील आ रही थी कि सबको बारी देनी है बॉलिंग में। पता नहीं, खैर वो क्या पता देनी हो क्या पता वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का उसका स्टाइल हो करने का कप्तानी, क्या पता पाकिस्तान के लिए डिफरेंट होता। बट पॉइंट इज दैट इफ यू वर ब्लडिंग अ वाइस कैप्टन, व्हाई डिड वी नेवर गेट टू सी हिम एज कैप्टन, राइट? वो भी एक डिबेट है, बॉल लंबी, उस पे भी करेंगे किसी दिन पॉडकास्ट। आई थिंक हमें शदाब पे ही किसी दिन पॉडकास्ट करना पड़ेगा एट लेंथ। शदाब को बुला के वो तो फिर जबरदस्ती हो जाए। अच्छा, एक और बाबर ने बात की जिससे फिर मेरा मीटर आउट हो गया। वो काफी फजूल बात थी। क्या बात थी? पावर प्ले वाली। हाँ ना। उसने कहा है कि आप अगर देखो तो 50-60 कर ही जाते हैं पावर प्ले में। अगर ये मत सोचे कि हर मैच में होगा। जिस दिन हमारी 2 विकेटें गिर गई उस दिन हम फिर सेंसिबल खेलेंगे। देखो यार, पावर प्ले जो है ना, आपको या सेंसिबल प्ले नहीं है ये।
ठीक है, आपको उसको मैक्सिमाइज करना ही करना है, खासतौर पे लाइक वी टॉक अबाउट स्लो एंड लो विकेट्स इन द कैरिबियन. पावर प्ले तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बॉल हार्ड है, मेक द मोस्ट ऑफ इट. That's the game changer. First 6 overs on either side, that's going to be the game changer. We saw this in the ODI World Cup, how teams were capitalizing on the power play and then they would actually slow down, right? Because 50 ओवर गेम है, मगर वो पावर प्ले में 70-80 ट्राई कर रहे थे. अगर पाकिस्तान के दिमाग में, माइंडसेट में ये वाली चीज़ बैठी हुई है कि यार चलो 50-60 हमारा एम है और कभी कभार नहीं होंगे वो. और इस बात में चलो आपको ना थोड़ा सा ये बोलता हूँ कि कंडीशंस डिपेंडेंट गेम है ये. उस दिन रोहेल नजीर ने आकर ये बात की है और इसमें कोई शक नहीं है, क्रिकेट इज द मोस्ट कंडीशंस डिपेंडेंट गेम. समटाइम्स द सरफेस जस्ट डजंट अलाउ यू टू, बट इफ योर माइंडसेट इज 50-60 का, अगर आपने बैरियर रखा है अपने दिमाग में और वो भी कह रहे हो कि वो भी हमेशा नहीं होंगे, यार सादी लेट मी जस्ट गिव यू अ लिटिल मोनोलॉग ओवर हियर. ठीक है, ड्रम रोल दो. Let's talk about the IPL for a bit, okay? IPL में जिस रेट पे रन स्कोरिंग हो रही है, लेफ्ट फील्ड गया. Yeah. नहीं, I want to compare that to where Pakistan is at, ठीक है? जिस रेट पे रन स्कोरिंग हो रही है, if you tell me that the reason behind all of these massive totals in the IPL and these 9.4 over chases, you know, 300 जहाँ पे लग रहा है किसी ना किसी दिन हो जाएगा, इसमें अगर आप मुझे बोलते हो कि यार इम्पैक्ट सब रूल है जो बैटिंग लंबी कर देता है, ज़्यादा डायनामिक हो जाती है, बैटर्स कैन थ्रो द किचन सिंक एट इट बिकॉज दे नो they've got insurance, माना. ठीक है, फ्लैट ट्रैक्स है इंडिया में, माना. स्मॉल बाउंड्री डिमेंशंस, अग्रीड. ठीक है, you know, if you take out 2-3 IPL teams, the rest of the bowling attacks are fairly mediocre. I'm there with you. ठीक है, better bats in this day and age. ठीक है, आपके साथ हूं मैं. क्या ये सारी चीजें एक वजह हैं IPL के लंबे टोटल्स में? हाँ, ये वजह हैं. इम्पैक्ट सब भी बहुत बड़ी वजह है, मगर क्या तुम मुझे, can you look me in the eye and tell me that batting is not changing? Oh, it's changed. Batting is evolving right in front of our eyes. We are probably experiencing an inflection point in cricket जो आपको शायद अभी foreign results ना नजर आए. I don't expect this to be an extremely high scoring World Cup for instance. Maybe the USA leg, but Caribbean मुझे नहीं लगता क्योंकि pitches वैसी नहीं होंगी, impact सब नहीं होगा, boundary छोटी होगी. मगर मुझे बताओ कि the likes of Jake Fraser McGurk and Abhishek Sharma and reborn Travis Head, are these guys going to play any differently? नहीं, क्योंकि बैटिंग भी इवॉल्व हो रही है. यू कैन जस्ट टर्न अ ब्लाइंड आई टू दिस. यू कैन जस्ट कीप शिटिंग ऑन द IPL एंड नॉट एक्नॉलेज द फैक्ट कि दुनिया में बैटिंग बहुत इवॉल्व कर रही है. इफ यू लिसन टू जैरेड किम्बर, ही सेज ये नेचुरल एवोल्यूशन है, ये होना था एक दिन. He thinks कि bowlers have done well for quite a long time now. ठीक है, मतलब ज्यादा ही वो लंबी हो गई है उनकी एरा, क्योंकि this was bound to happen someday. ठीक है, कंडीशंस डिपेंडेंट है, ठीक है, इम्पैक्ट सब रूल, ऑल दोस थिंग्स मैं मानता हूं. मगर दूसरी टीमों के अगर आप ये अप एंड कमिंग बैटर्स देखें ना, हमारे अपने वो पेट्रियन वाले यार, जानी से पॉडकास्ट में बात हो रही थी. ठीक है, I think उमेर नासिर और अब्दुल TS, I can't remember who was the one who said it, who basically said क्या, you look at the likes of, you know, Abhishek Sharma, Fraser McGurk, even Travis Head, and आपको नजर आ जाता है यार, आपको नजर आ जाता है कि ये लोग मतलब इस पिच पे जो 165 पे पहले लखनऊ आउट हुई है और फिर उन लोगों ने 9.4 ओवर्स में चेस किए, वो लोग 15 में भी कर सकते थे आराम से. नहीं किया. प्रो 19 ओवर तक ड्रैग करके जाओ, हम कर लेते हैं. आप मुझे ये नहीं कह सकते कि बैटिंग नहीं बदल रही, गेम बहुत इवॉल्व हो रही है. अगर तुम कह रहे हो ना हम पहले तेरा 3-4 साल पे पीछे थे, हम 10 साल पीछे, अब हम 10 साल पीछे होने वाले हैं क्योंकि हमारी सोच नहीं बदल रही. मसला एट द एंड ऑफ द डे है सोच का. सारे फैक्टर्स आ गए. आई 100% एग्री विद यू. रेंज देखो यार, तुम बैटर्स की रेंज देखो आज. सारे फैक्टर्स बीच में आ गए, ठीक है, मान लिया, लेकिन सोच नहीं बदलेगी तो स्कोर वहीं पे ही रहेगा. यार वही वाली बात है ना, 178, 178, 174. बार बार मिसाल देता हूं कि आप जब आर्केड गेम खेल रहे होते तो आपका एक हाई स्कोर होता है. कल को कोई जब आपको तोड़ता है हाई स्कोर तो आपको होता है ना मैं ज्यादा करूं उससे, और आप अक्सर कर जाते हो. आपने खुद नहीं सोचा होता कि यार ये थी मेरी सीलिंग, आई कुड हैव डन बेटर. Bro, break that barrier for the love of God or for the love of science. Jim Bros जो पुशअप्स लगाते हैं, उनके लिए भी यही होता है जब कंपटीशन सामने आता है, अच्छा इसने 10 कर लिया, मैं 11 करूंगा. और हम ये नहीं कह रहे कि आप बस हर मैच में अन्नेवाह घुमाने लग जाओ. ठीक है, आप असेस कर लो सरफेस, मगर अगर आपका माइंडसेट ये है कि आपने लिमिट कर दी क्या, ठीक है 50-60 रन, तो वो मसला है. दुनिया इस वक्त बहुत आगे निकल गई है यार, और अभी तो ये बच्चे छोटे हैं. अभी तो even India and Australia aren't brave enough to select these guys. Abhishek Sharma और Jake Fraser McGurk, even they're not radical enough to just go ahead and pick them, right? नहीं, उनकी भी बहुत बड़ी गलती है ये. मुझे तो लगता है गलती है. बहुत बड़ी गलती. ऑप्शन तो दो अपने आपको. बहुत बड़ी गलती है. सिमिलरली हम सिर्फ पाकिस्तान को थोड़ा ज्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी वांट टू सी आवर कंट्री डू गुड. ठीक है, मैं अभी भी कहता हूँ इंडिया ने गलती की है. अभिषेक शर्मा हो सकता था उनकी टीम में. इंग्लैंड की जो व्हाइट हॉट रेवोल्यूशन लाए हैं क्रिकेट में, इस वक्त सिर्फ व्हाइट बॉल की बात कर रहा हूँ, बेस बॉल की बात नहीं कर रहा. ठीक है,
उनकी अगर पावर प्ले में 2 विकेट गिरे ना, वो नहीं हल्के होते, नहीं होते। चैंपियन कौन है इस T20 वर्ल्ड कप का? इंग्लैंड। लेकिन फिर भी डुअल चैंपियंस कौन रह चुके हैं क्रिकेट में आज तक? सिर्फ एक ही टीम है, इंग्लैंड, ओडीआई वर्ल्ड कप एंड T20 वर्ल्ड कप। लेकिन बैराम फिर भी मैं कहता हूँ, ठीक है, इंग्लैंड एक स्टाइल से चलती है, पाकिस्तान दूसरी स्टाइल से चलती है, पहुंचते दोनों फाइनल में। So there are multiple ways to win a match. 100%. बट वही वाली बात है ना, लेकिन उसमें भी आप अपने आप को लिमिट नहीं कर सकते। लिमिट कर रहे हो आप, क्योंकि you are basically relying on your strike bowlers now, because that's the only way you can win with par scores, right? If you're not going to target above par, then how will you break that barrier? अगर आपके दिमाग में 50-60 की रन्स की लिमिट है पावर प्ले में, तो फिर आप 70 तो कभी कर ही नहीं सकते यार। कभी तो बॉलर्स को भी इजीनेस मिले कि यार मैंने आज 100% नहीं डाली, हम जीत गए, 90% भी जीत जाते। इट्स वो saying है इंग्लैंड में से नहीं इंग्लिश saying है, if you aim for the stars you'll reach the moon. if you're aiming for the moon, आप तो ये stratosphere से ही निकलोगे थोड़ा सा ना। मतलब ये क्या है यार? This is like, honestly, it's frustrating. It makes you feel like, you know, you're way behind the curve. 8 ball वहाँ है, आप यहाँ हो, और मतलब I don't know, man. And yes, this World Cup won't be heavily scoring, I think, in the Caribbean leg. ठीक है, पाकिस्तान के लिए शायद वो एडवांटेज ही है। ठीक है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का फायदा है इस चीज के अंदर। यार, hopefully, after the World Cup हम ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। मैं मानता हूँ सादी कि एक जर्सी का प्रेशर भी होता है, ठीक है, कि यार मुल्क के लिए खेल रहे हैं, आईसीसी इवेंट है, टीम को जिताना है, मुल्क को जिताना है, मगर नहीं खेलेंगे ना वो फर्क तरीके से। ट्रेविस हेड को देख लेना, सही है। बाय द वे, ट्रेविस हेड ने भी एक बड़ी बात की है, कहता है ये कोई गारंटी नहीं है, ये उसकी बात है, कोई गारंटी नहीं जो मैं आईपीएल में कर रहा हूँ वो मैं कैरिबियन में कर सकूंगा। Either way, he has unlocked a new mode. नहीं, उसका पॉइंट ये था कर सकूंगा कि आई गो एंड स्मैश इट, लेकिन मैं आउट भी हो सकता हूँ स्लो सर्फेसेस। एग्जैक्टली, माइंडसेट उसका ये था कि मैं जाके मार रहा हूँ। और मतलब उस बंदे को देखो उसने कितनी गेम आप कर ली है। ट्रेविस हेड ये प्लेयर था नहीं था ना, ये प्लेयर बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, अब उसको देख लो, अभी 1.5 साल से पागल हुआ है, पागल ही हो गया। और अब T20 क्रिकेट में तो उसने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है कि ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोस प्लेयर्स दैट एवरीवन इज गोइंग टू बी लुकिंग आउट फॉर इन द T20 वर्ल्ड कप। लाइक लोग सोच रहे होंगे यार ट्रेविस हेड से बचो, और अभी तो मतलब यार ये बच्चे हैं ना, अभिषेक शर्मा और जेक फ्रेजर में अगले वर्ल्ड कप में ये रूल कर रहे होंगे। वो हमारे एक भाई हैं, पेट्रन ऑफ द पॉडकास्ट, जानी ऑफ द पॉडकास्ट, आई थिंक इट्स उमैर नासिर। यार वी रियली शुड हैव चेक्ड दिस, क्योंकि मैं भूल गया हूं किसने क्या बात की थी। दे सेड दैट दे रियली एंजॉयड द अभिषेक बाद में फ्राइज वाला जोक। So shakes, fries, McGherkins, whatever. ये जो सारे बच्चे आ रहे हैं ना, और अभी ये सिर्फ स्टार्ट है। वही मैं कह रहा हूँ कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट का ये मतलब नहीं कि बस चेंज हो गई है, आपको रिजल्ट्स थोड़ी देर बाद नजर आएंगे, क्रिकेट बदल जाएगी यार, अप्रोचेस बदल जाएंगी, बैटर्स विल थ्रो द किचन सिंक एट इट, उनकी रेंज बढ़ गई है यार, हर जगह तो मार लेते हैं, ऑकवर्ड एंगल से मार लेते हैं, हर जगह 360 720 डिग्री है। They're probably given the directive कि बस जाकर उड़ाओ। या मैं वही कह रहा था कि हेड और अभिषेक ने आपस में बोला होगा कि यार 10 में चेस करते हैं, उन्होंने 9.4 में कर लिया। ठीक है, लग यही रहा था जिसका वो यही बोल कर आए। लेकिन फिर भी मेरी T20 उसके मुताबिक एक एंकर होना चाहिए। चलो वो तुम्हारा अपना ओपिनियन है, ठीक है। और इस वक्त मे बी कंटेम्प्रेरी T20 आई क्रिकेट इन अ वर्ल्ड कप, क्योंकि ये याद रखो कि वर्ल्ड कप क्रिकेट में ना इतने रन नहीं बनते, और टॉप as the tournament progresses pitches tend to slow down, ये हर वर्ल्ड कप में देखा है। हाँ, टॉप 3 में एक एंकर होना चाहिए मेरा। तो मैं एक मजे की बात बताता हूँ। मैं आई रिसेंटली डिड अ पॉडकास्ट विद जैरेड किमर, बल्कि आज ही आया वो। इट्स कॉल्ड क्लाउडी विद अ चांस ऑफ सिक्सेस एट द T20 वर्ल्ड कप क्वेश्चन मार्क। सो मीटबॉल्स को तुम, हाँ, वी लुक्ड एट ऑल द डेटा फॉर ऑल द फ्रेंचाइज लीग्स एंड द वर्ल्ड कप एवरेज, सॉरी वो स्ट्राइक रेट और बॉलिंग, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, बैटिंग स्ट्राइक रेट और बैटिंग एवरेज का वो आपने उन दोनों की एवरेज लेकर पूरे टूर्नामेंट की फॉर ऑल टीम्स एक स्कैटर ग्राफ पे प्लॉट है। प्लॉट देखो ना, तो वर्ल्ड कप क्रिकेट नीचे जमीन पे है। हाईएस्ट स्कोरिंग वर्ल्ड कप हैड एन एवरेज स्ट्राइक रेट ऑफ 124, which one? 2007 पहला वाला। It's crazy, right? So if you compare the World Cup to all franchise leagues, it's like, you know, right at the floor. ठीक है, वर्ल्ड कप के जो स्कैटर प्लॉट्स हैं वो जमीन पे हैं, और अगर सिर्फ आईपीएल और वर्ल्ड कप को देखो ना, तो एक बहुत बड़ा गल्फ है बीच में, क्योंकि आईपीएल इज बैटिंग लीग, ठीक है, इट इज व्हाट इट इज। वो पता चली गया, सीपीएल इज अ बॉलिंग लीग,
CPL में 140 150 भी डिफेंड होता है. सो आई एम नॉट सेइंग दैट दिस वर्ल्ड कप विल बी हाई स्कोरिंग. व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप एक दौर में एंटर होने वाले हो अनकरीब जहां पे दिस विल बिकम द नॉर्म. योर फ्रेजर मैगर्क्स एंड अभिषेक शर्माज विल नॉट जस्ट बी लिमिटेड टू देमसेल्व्स, देयर विल बी अदर बैटर्स ऑफ द सेम मोल्ड एंड यू आर रियली फार बिहाइंड. एक जो बैटर था मो हारिस, आप उसको आप उसको चांस ही नहीं दे रहे. चांस भी नहीं दे रहे. चांस भी नहीं दे. चौंसा नेक्टर भी नहीं दे रहे. ठीक है. अच्छा. So yeah, I mean, ठीक है. I still expect Pakistan to do good in this World Cup. I'll be honest. I am not expecting a top 4 finish. I am because of the bowling or because of the conditions, right? हमें सूट कर जाएगी. एक बात है, ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले we were both quite confident कि full strength टीम अगर हो, नसीम भी अगर हो तो सेमीफाइनल टीम है ये. हम दोनों बड़े कॉन्फिडेंट थे. बड़ा बंदा कॉन्फिडेंट था. पूरा पाकिस्तान ही बात कर रहा था. पाकिस्तान से बाहर लोग ये बात कर रहे थे. तो अंदर ये सोच रहा था ये वर्ल्ड कप हमारा है. हो सकता था ना, आप दिमाग आपका इस तरफ सोच रहा था. इस दफा दिमाग ये नहीं सोच रहा. इस दफा दिमाग ये कह रहा है कि यार नहीं, सेमीफाइनल मुश्किल लग रहा है. कोई पता नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट है भाई. व्हेनेवर यू राइट देम ऑफ तभी अगर चल जाते तो कुछ कह नहीं सकते. आई स्टिल फील इफ पाकिस्तान plays to their potential and has the right team combination and the right strategy, this potentially is a semi-final team. Quality है. Is it a champion team? यार वो तो मैं प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता. प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना तो कौन सी. मगर नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता इंडिया इज अ चैंपियन टीम और चलो ऑस्ट्रेलिया को एक साइड पे रख के बाकी मुझे नहीं पता कि. I could make a prediction that one of the big 3 are most likely to win the tournament. I'm not saying they will, but even if you look at the market, most likely पे आते हो तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मेरी भी टॉप पे. बैटिंग ऑड्स अगर आप देखो तो वो भी यही बोलते हैं. ठीक है. बैटिंग ऑड्स हैव पाकिस्तान at 10-1 to win the world cup. मतलब अगर ये वर्ल्ड कप 10 दफा हो तो पाकिस्तान एक दफा जीतेगा. इसका ही मतलब है. ठीक है, यही है. सही ऑड्स हैं. नहीं यार आपका स्किल सेट पीछे रह गया. स्किल सेट पीछे रह गया. आपके स्ट्राइक बॉलर्स की वो वाली फॉर्म नहीं रही जो कभी होती थी. मैं बता रहा हूं, होपफुली वापस आ जाएगी. कैरिबियन है ना ब्रो, मैं इसलिए कह रहा हूं. इससे बहुत फायदा होता है. कैरिबियन है. इफ वी गॉट थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हमारे बॉयज को. कहीं न्यूयॉर्क में ना बाहर हो जाए भाई. वहां पे तो पिट सकते हैं ना सारे. ड्रॉप इन पिचेस. आयरलैंड ही ना बाहर कर दे. खैर अभी यहाँ पे हार जाओ, अभी हार जाओ. हाँ, वहां पे ना हारना. सो बट खैर अगर कैरिबियन हम अगर सुपर 8 में पहुंच गए, you've got the likes of Saim Ayub, Azam Khan, who've played in Caribbean. I'll tell you what, if You've Pakistan, got Ahmad Wasim, he's going to be lethal. If Pakistan somehow get a Super 8's group with West Indies, New Zealand and South Africa, Oh, semis. फिर हो सकता है. हम हराएंगे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को. वेस्ट इंडीज से हारेंगे. वेस्ट इंडीज नहीं छोड़ती हमें. वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में तो थोड़ी हल्की है. वेस्ट इंडीज हमें नहीं छोड़ती वर्ल्ड कप में. एक मुझे 2011 वाला याद है जिसमें हमने 10 विकेटों से रहा था उन्हें. बाकी तो 2015 देख ले, पड़ जाते हैं हमारे पीछे. 2019 में पड़ गए थे. उससे पहले हमें कितना पड़े. बात तुम्हारी ठीक है, बट आई वाज लुकिंग एट द स्क्वाड एंड वी नेवर गॉट टू डू दैट स्क्वाड एनालिसिस आइदर. तो जल्दी से सुन लो. मेरा एनालिसिस ये है कि इवन दो दे हैवंट सिलेक्टेड काइल मेयर्स एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ल्ड हैज लॉस्ट फेथ इन काइल मेयर्स. वो लखनऊ के लिए भी नहीं खेल पा रहा. बाय द वे सॉरी, मैं यहीं पे बात काट रहा हूँ. मैंने इस पे नहीं, चलो बात करो, बाद में बात करता हूँ. सॉरी. चलो बिल्कुल कंप्लीटली लाइक मेरी भी बात तोड़ दी, अपनी भी नहीं की. शादी अपने जोन में चल रहा है. सॉरी बट एनीवे, काइल मेयर्स, भूख लग रही है मुझे. काइल मेयर्स को सेलेक्ट नहीं किया. चलो वो तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ल्ड हैज लॉस्ट फेथ इन हिम. आई रेट हिम क्वाइट हाईली, बट द बैटिंग लुक्स रियली स्ट्रांग. हेटमायर इज बैक एज वेल. ठीक है, बैटिंग एंड तक है. काफी ज्यादा लंबी बैटिंग करते हैं. अगर रोमारियो शेपर्ड खिला दिया तो और भी लंबी बैटिंग करते हैं. 8-9 तक करते हैं. बॉलिंग में काफी लिमिटेशंस है. यू आर लुकिंग एट अकील हुसैन एंड गुरकेश मोती टू डू अ लॉट. और बोथ ऑफ दोस गाइज आर स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स. ठीक है, सो यू डू नॉट हैव अ रिस्ट स्पिनर. हिडन वॉल्स जूनियर नहीं है इस टीम के अंदर. ठीक है, या सो रिस्ट स्पिनर नहीं है आपके पास. पेस बॉलिंग में you've got a plethora of right-handed bowlers, right arm seamers. वो भी कोई एक अल्जारी जोसेफ इज एक्सप्रेस पेस पिट ही रहा है वो भी. बाकी हाँ, जेसन होल्डर भी पिट जाता है डेथ में. जेसन होल्डर can get you wickets to the death but पिटता है. So death bowling is a major concern in this West Indies squad. और उसके ऊपर यार वन डिमेंशनल है थोड़ी पेस बॉलिंग. और अगर स्पिनर्स भी देखो तो दोनों इवन दो अकील हुसैन एंड अल्जारी सॉरी अकील हुसैन एंड गुरकेश मोती could be great Akesh Moti if he has a good World Cup, right? हाँ, वो अच्छे हैं मगर वन डिमेंशनल है. डेथ बॉलर्स है नहीं. और उबैद मुकॉय भी नहीं है जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन दे सकता था. यार वो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ था. I was expecting him to be in the squad. You've got to give yourself a left arm seam option. So I think that they're the sort of team जो 200 कर भी हार सकती है. Yeah. Basically. Yeah. मगर खैर don't write those two spinners off. और वैसे भी
You never know. What I meant is that pound for pound, I do expect Pakistan's bowlers to win them that game versus the West Indies. अगर हुआ वो हम पता नहीं बहुत क्योंकि आपने उनको थोड़ा सा ही लिमिट करना होगा और फिर आपको ये चेस करना चाहिए. But anyway, हम बहुत ज्यादा डाइग्रेस कर गए. हम एक और फजूल बात पे आएंगे, फिर हम उसके बाद फिर हम फील गुड्स पे आ जाएंगे. पहले जरा मैं एक आयरलैंड की एक इन्फो देना चाहता हूँ सबको. Okay. These games aren't being played at Malahide. ये मुझे भी recently पता चला. And Malahide is the main stadium in Dublin, ठीक है, जहाँ पे सारी क्रिकेट होती रही है. So these ones are, these T20Is, all three will be played at Clontarf, जो कि Irish में I guess would be pronounced Clontarf. गया हूँ आयरलैंड, इसी तरह बात करते हैं. मजे का एक्सेंट है यार, बड़ा. I love that accent. Oh, by the way, आयरलैंड गया हूँ से मुझे याद आया. Congratulations. Thank you. बहराम काजी को एक्रेडिटेशन मिल गई है इंग्लैंड क्रिकेट से, और वो इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज वाली जो टेस्ट सीरीज है आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप, वो वहां पे होगा, कवरिंग द गेम जस्ट फॉर यू गाइस, प्रो स्पोर्ट्स एंड मी. कांग्रेचुलेट यू ब्रो. जरा अफरीदी वाली सेलिब्रेशन कर लेता हूं मैं. ये कैमरे से बाहर निकल रहे होंगे. नहीं यार, थैंक यू सो मच एंड इट इज़ अ मैसिव माइलस्टोन. मतलब मैंने अप्लाई तो किया हुआ था, मगर बंदा एक्साइटेड नहीं होता ना जब तक कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं मिलती. और ऑफ कोर्स लाइक आई लुक एट दिस अपॉर्चुनिटी एज यू नो समथिंग दैट इज अकिन टू पुटिंग माई सेल्फ थ्रू स्कूल. You know, जाकर वहाँ पे नेटवर्क करूँ, एक्सपोजर लूँ. If there are any opportunities, I'll just grab them with both hands. And basically, you know, pro sports भी, good areas भी, these are all global brands at the end of the day. ठीक है, हम पाकिस्तान क्रिकेट पे फोकस करते हैं, मगर हम सारी क्रिकेट की बात करते हैं और हम सारी क्रिकेट देख रहे हैं. अगर आपको ये अभी तक नहीं पता चला तो हम आपको भी बता देते हैं, हम सारी क्रिकेट देख रहे हैं यार. जितना एग्जॉस्टिंग हो जाता है. जितना स्पोर्ट्स कंटेंट मैंने देख लिया है ना, oh my god. Yeah. So khair, I'm really looking forward to that and thank you to Pro Sports as well for giving me the assist, क्योंकि I am going to be representing them. इनके थ्रू ही मैं जा रहा हूँ. And yeah, I mean ठीक है, it is an investment in oneself, but I think it'll be worth it and hopefully you guys, you know, आपको अच्छा content ला कर दें. यही दुआ करते हैं. And yeah, I mean it's the ECB man, like ECB accredited sports journalist और cricket journalist का वो एक feel आती है. So happy for you. Yeah. So happy. Thank you so much. ये तुम्हारी actually मेहनत जो है ना, उसका reward है bro. Yeah man, I mean for anyone who's watching this, dude, just work hard, work your ass off. मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे. जिस जो भी बनाया हम लोगों ने खुद बनाया. अपॉर्चुनिटीज आ गई मेरे पास. आई एम बिग ऑन मैनिफेस्टेशन एंड आई हैव manifested things successfully, so go look into that and go chase your dreams. And yeah, thank you to both of my employers as well. Like ठीक है, grassroots का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, उनको भी credit मिलना चाहिए. मगर फिलहाल I am in a very fantastic mental space working for both good areas and pro sports. मतलब मैं empowered feel करता हूँ यहाँ पे. So keep watching our content. Yeah, देखते रहो. अच्छा. So Clontarf से आगे आ जाए. हाँ, नहीं मगर इसमें ये important बात है ना कि even though उनका होम है, वो भी नहीं खेले हुए यहाँ पे. So alien conditions ही है एक तरह से दोनों टीमों के लिए. So we don't really know what to expect. Of course, I do expect some seam movement and some swing. I expect something in those surfaces for the Pacers. I think 4 Pacers के साथ जाएगा पाकिस्तान. मुझे भी यही लगता है. Steelers हैं. अब ऑब्वियसली आप लोगों को पता चल चुका होगा जब ये पॉडकास्ट आएगा, बट ये बात ज़हन में रखना, अपने याद रखना कि मैलाहाइड में नहीं है गेम्स एंड वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम क्लॉन्टार्फ. I just keep want to like I don't want to stop saying that Clontarf. अच्छा, एक मैं थोड़ा सा रैंट पे हमने जाना है, उसके बाद फिर इजीज हो जाएंगे हम. ठीक है. मोहसिन नकवी हमारे पीसीबी चेयरमैन ने बोला है कि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप जीत गया तो हर प्लेयर को $100,000 देंगे वो. सुना मैंने. Not too different from that cash reward for फखर जमान जो ज़का अंकल ने दिया था. अच्छा, मैं कहता हूँ यार कि आप इंसेंटिवाइज करो. पता है कि एक सेकंड, सॉरी, ये वही हैं जो बिरयानी की प्लेटों पे वोट लेते हैं. ये वही चीज है, मेंटालिटी वही है. इंसेंटिव दो, मगर आप इंसेंटिव को रिस्ट्रिक्ट मत करो. पाकिस्तान के लिए जब भी कोई खेले उनको बोलो कि आप परफॉर्म करोगे तो कोई इंसेंटिव मिलेगा. और दूसरी बात ये कि यार अभी आपने रिसेंटली अगर बोला था शादी कि वुमेन एंड मेंस क्रिकेट आर इक्वल, तो चलो अगर बंदियां जीती तो उनको भी $100,000 पर प्लेयर दो ना. फिर क्यों नहीं आया वहां पे कोई? ढीला करो $1,00,000 हर एक बंदी के लिए हमारी. फिर पागल के बच्चों. यार ये क्या बात होती है? अनाउंस करने वाली बात नहीं होती है. वंस दे विन द वर्ल्ड कप फिर आप कर देना. फिर आप खुशी से करो ना, मजबूरी से ना करो. अब आपने एक वो एडेड वो लेयर ऑफ वो चीज डाल दी है, प्रेशर या जो भी कह लो, कि अच्छा मतलब अगर अच्छा ये तो बता दिया ना कि जीत गए तो ये देंगे, नहीं जीते तो क्या करोगे. और लेट्स बी रियल, वर्ल्ड कप जीतना कोई आसान काम नहीं है. मैं बताऊं क्या करेंगे. ये
हम एक मैच हारेंगे, फिर हम अगर सुपर 8 में पहुंच गए वहां पे हम बाहर होंगे, फिर बाहर हो रहे होंगे तो प्रेस रिलीजेस आ जाएंगी कि बाबर आजम को आफ्टर द वर्ल्ड कप हम जज करेंगे। हालांकि उसको इतनी लंबी रोप दी हुई है। गैरी कर्स्टन सैक हो जाएगा। सैक नहीं होगा, बेचारे को एनसीए में लगाएंगे, वहां पे काम उसको कहेंगे तुझे पैसे देते तो एनसीए में जा। 3 महीने बाद फिर वो रिजाइन करेगा खुद। मुझे याद आई बात कैरी कर्स्टन की, हम बात तो कर चुके हैं पॉडकास्ट में, मगर वेरी रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू जैरेड एंड ही gave me some info. अच्छा कि this guy from what he's heard is a bit of a traditional coach. थोड़ा old school है। और इस चीज से मुझे डर लग गया, क्योंकि हमारी तो वैसी सोच old school है। अगर आपको पूरी टॉप टू बॉटम old school सोच ही मिल गई तो फिर क्या करोगे? But let's hold our reservations for that one. Let's see what he can bring to the table. एक बात गैरी कर्स्टन ने बहुत अच्छी की थी, डिसिप्लिन। वो मुझे उसने एनवायरनमेंट वाली भी अच्छी बात की थी कि आई वांट टू बी एबल टू गिव प्लेयर्स एन एनवायरनमेंट वेयर देयर इज कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी एंड प्लेयर्स आर एबल टू डेवलप और सबको एक वो अच्छा माहौल मिले। वो बहुत जरूरी होता है, वापस चाहिए हमें वो वाला माहौल। सो इफ ही कैन ब्रिंग दैट्स ग्रेट। बट अगर उसका इफ ही इज कूल विद बाबर सेइंग कि हर रोज 50-60 नहीं होंगे, 2 विकेटें गिर गई तो सेंसिबली खेलना पड़ेगा, एंड इफ ही इज ऑन पेज विद दैट देन सादी वी हैव अ प्रॉब्लम। अच्छा, मोहसिन नकवी अगर मुझे पता है कि पाकिस्तान जीत जाता है, ठीक है, 100 कितने बनते हैं? $1.5 million यही बनते हैं ना 15 लोग। ट्रैवलिंग रिजर्व्स को मिलेगा कुछ? यही मेरा पॉइंट था। ट्रैवलिंग रिजर्व्स को मिलेगा, गैरी को मिलेगा, मैनेजमेंट को मिलेगा, फिजियो हमारे क्लिफी को मिलेगा, अजहर महमूद को कुछ मिलेगा, कोई रोल नहीं है। वहाब रियाज को मिलेगा शायद, सीनियर टीम मैनेजर शायद मिल जाए कोई पता नहीं मिल चुका हो। But खैर, it's just very unprofessional to come and say stuff like that कि 100K आपको पर प्लेयर मिलेगा इस तरह। ये बच्चों वाली सस्ती बातें ना किया करो। और जहाँ आप इतने बड़े बोल रहे हो कि वुमेन्स क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट देंगे और उनको प्रेप करेंगे और अच्छी उनको बात है, बहुत अच्छी या उनको इवन कील पे रखेंगे, तो फिर यहाँ पे भी रखना। अगर वो जीत गई ना और ये नहीं जीते, जो कि होगा नहीं, मगर अगर इन अ वर्ल्ड वेयर दैट हैपेंस दे बेटर गेट दैट 100 grand। उनका भी सितंबर अक्टूबर में ऐसा ही कुछ है। आई हैवंट चेक्ड द डेट्स बट इट्स कमिंग। और इट्स एक्चुअली गलत टाइम पे बिस्मा जवेरिया रिटायर कर गए। बांग्लादेश वाला वर्ल्ड कप था ये। अच्छा टाइम था कुछ करने का। अब इस शो में बात करनी हमने। We are going to cover some women's cricket as well because we promised you last time. अच्छा ठीक है, मोहसिन नकवी से आगे चलो यार। बस आगे चलो। अब थोड़ी अच्छी बातें करते हैं। एक जरा वो फिर से मोहसिन नकवी अगर देखते हैं पॉडकास्ट तो उनको बता दें 3 चीजें। वो देख ही ना ले, शायद देखते होंगे कि 3 चीजों के बारे में बात तो करते हैं। वुमेन्स लीग चैंपियंस ट्रॉफी अगर पूरी पाकिस्तान में नहीं करा सकते तो सिर्फ इंडिया के मैच बाहर होने चाहिए। इंडिया आ जाती तो 100 नंबर, ठीक है। और तीसरी चीज थी, क्या थी तीसरी चीज यार? हाँ, स्टेडियम को अपग्रेड करें। ये 3 चीजें अगर दे दें आपको कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग। अच्छा, अब आ जाए सर। मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी थी जिस पे बात करनी है। इमाद वसीम मैरी चैंपियन मेंटालिटी शो की है उसने बोला है कि qualifying for the finals and semi-finals is good, right? Lekin no one remembers you if you're not the champions. That's what we want to be. It's spot on. That's what we want to hear. I love listening to those words from Imad Wasim ke और makes sense, right? आखिरी वर्ल्ड कप खेलने आ रहा है, जिताना ही चाहता होगा ना, खेलना ही वर्ल्ड कप आ रहा है। हाँ, खेलना ही वर्ल्ड कप आ रहा है। Of course he wants to win it, but that's the sort of stuff we'd love to hear. कि यार हाँ, it's a fantastic achievement to reach the semis and the final as well. इसमें कोई शक नहीं है। In fact, I feel कि ये जो bottlers कहते रहते हैं पाकिस्तान को, people often don't appreciate that team did make the knockouts, ठीक है। But of course इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया चैंपियन को याद रखती है। And Imad Wasim has echoed that sentiment. We love it. सुट्टा लगा भाई, सेलिब्रेट करें जरा मैडी भाई की बात। बनता है भाई, बनता है मैडी की इस बात पे सुट्टा। अच्छा, आयरलैंड की आखिरी एक बात मैं कर लूं, फिर जरा और कुछ बातों पे आते हैं। आमिर को वीजा नहीं मिल रहा था। शुक्र है वैसे मिल गया। फर्स्ट T20 से तो बाहर है। अगर सरप्राइज एंट्री नहीं होगी हमें नहीं पता, लेकिन फर्स्ट T20 से बाहर है। सेकंड और थर्ड में आ जाएगा। सो गुड न्यूज कि आ जाएगा सेकंड और थर्ड में, वरना काफी प्लान्स डिस्टरप्ट हो जाते हैं एंड या डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट मोहम्मद आमिर जो है ना, आई मीन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर, बिकॉज़ पूरी टीम का तो लग गया था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वेस्टर्न पॉलिसीज दिस एंड दैट। आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज। आई हैव बीन टू आयरलैंड एंड चलो मेरा तो कैनेडियन पासपोर्ट था, मगर भाई का नहीं था मेरे। आराम से घुसा था, वो कोई स्मूथ प्रोसेस था यार। वो प्रॉब्ली द मैच फिक्सिंग, मे बी, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड कितनी दफा जा चुका है आमिर। या
Maybe it's perhaps because, like, we're just hypothesizing, we don't know for sure, but it could be because of his track record as a convicted felon. You know, it could be. But either way, it's been solved. अब मसला नहीं है. Fast track हो गया था. हाँ. और पहुंच गया. एक T20 वो नहीं खेलेगा, it's not the end of the world. हाँ, कोई नहीं. 2 खेल लेगा वो, it's alright. थोड़ा स्केयर था ये कि यार अगर ये वाले T20 मिस करते तो फिर इंग्लैंड में डायरेक्ट आएगा, whatever. उस तरह टीम की तैयारी नहीं हो सकेगी. That's not the case anymore. So good luck to Mohammad Amir, I suppose. Go kill it. Yeah. अच्छा, और बात करनी है. अच्छा हाँ, किट्स की बात करते हैं ब्रो. किट्स की बात करें. हाँ. कैसी लगी? ये यकीन मानो साथ पहली दफा तस्वीर देखी ना तो बिल्कुल पसंद नहीं आई. बड़ी कोशिश की मगर बिल्कुल पसंद नहीं आई. एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ सब्जेक्टिव थिंग. ठीक है, किसी को शायद बहुत पसंद आई हो, बिल्कुल ठीक है, जायज़ है वो. To me, it looked like a knockoff of the 2016, T20 World Cup jersey. Similar-ish है. ठीक है, और पता नहीं, मुझे तो वैसी लग रही थी. कॉलर भी सिमिलर ही है, उसमें जिप थी, इसमें नहीं है. कॉलर तो बिल्कुल ही थका हुआ लग रहा है वैसे. यार उन लोगों ने जो तस्वीर खींची है ना ऑफिशियल फोटोशूट में, वो बहुत बेहतर लग रही है. वो तुम्हें अच्छी लग रही है? वो बेहतर लग रही है. नहीं ऑफिशियल फोटोशूट मैंने देखा तो मैंने कहा तो बांग्लादेशी किट है भाई. ऑफिशियल फोटोशूट नहीं, उसके बाद जो बिहाइंड द सीन्स वाला है ना, उसमें बेहतर लग रही है. मैंने जब तस्वीर देखी, पता नहीं कौन सी ग्रीन ह्यू डाली हुई, वैसे हमने भी इधर लाइटें डाली होती हैं, पता नहीं कौन सी डाली हुई थी, वो ग्रीन के शेड्स बिल्कुल बांग्लादेश वाले लग रहे थे. डिफरेंट थे वो जो ओरिजिनल. हाँ, आई थॉट लाइक, मैंने दिल में सोचा कि मैंने कहा इसमें थोड़ा लाल फेंको, जर्सी मुस्तफिजुर को पहनाओ और सॉलिड ग्रेट बांग्लादेश जर्सी. इट जस्ट दोस शेड्स ऑफ ग्रीन weren't पाकिस्तान शेड्स ऑफ ग्रीन. मैंने जब बाद में वीडियोस देखी तो इट लुक्ड अ लॉट बेटर, बट आई वाज़न्ट वाउड. It's a very basic jersey. Why can't they go left field and bring in the neon colors? जरा मुझे लाइट ग्रीन भी दे दो. लाइट ग्रीन, पैरेट ग्रीन, लाइम ग्रीन. 99 चाहिए भाई. By the way, there is a little surprise coming for you guys with respect to merch. और ये cryptic message है, मैंने इस वक्त खास तौर इसी वक्त पे बोला है, ये तो समझ जाओ. Don't get too excited, but do get excited because we are coming up with some really cool merch. अच्छा हाँ, I want वो 99 वाला कलर या 2005 में जो हम पहनते थे ODIs में. 4 था. 4-5. हाँ, इंजी की टीम. हाँ, वो ला दो यार. यार अरसा हो गया. थक गया हूँ मैं डार्क ग्रीन से. थक गया हूँ मसले नहीं मुकते. आगे नहीं गाना गाते, बहुत ज्यादा हो जाता है फिर. अच्छा, वैसे ओवरऑल क्या रैंक रेट करोगे आउट ऑफ 10? दिस किट इट्स अ 5.5 फॉर मी. नहीं, थोड़ा ज्यादा कम. चलो 6 दे दो. 6.5. अच्छा 6.5 दे रहे हो तुम. इट्स बेटर देन द प्रीवियस वन. इट्स टू बेसिक. ये क्या, व्हाट सो मैट्रिक्सी अबाउट दिस? क्या कियानो रीव्स आ गया टीम में? पता है वो मसला क्या है, जब ये फील्ड में उतरेंगे ना तो तुम्हें थोड़ा सा और कलर का डिफरेंस. नहीं, जब मैंने वीडियो देखी ना तो एकदम से मैंने कहा यार ये तो उससे बहुत बेहतर लग रही है, दैट लुक लाइक सम सॉर्ट ऑफ मॉन्स्ट्रोसिटी. कोई जो ऑफिशियल तस्वीर है फोटोशूट, साइड में ना थोड़ी सी एमरल्ड ग्रीनिश टाइप आती है, वो अच्छा लग रहा है कलर. अच्छी बात है. चलो, क्योंकि यू नो इन पर्सन या जो भी इन द फ्लैश वो किट बेहतर लग रही है. दे शुड रियली डन अ बेटर जॉब विद द फोटोशूट. आई डोंट नो who made this or whatever. और यार जिसने भी बनाई है मेहनत की होगी. we're not shitting on them, it's subjective, right? किसी को बहुत पसंद आई होगी. देखो जैसा मुझे 6.5 है, इसका 5.5 था. तुम्हें इंडिया की पसंद नहीं आई थी ना, और मैंने कहा था कि मुझे बुरी नहीं लगी, मुझे अच्छी लगी. I thought the blue blended really well with the orange shoulders. The only funny thing about that whole video was the helicopter. पता नहीं वो टॉय हेलीकॉप्टर था कि क्या था, वो शर्ट बहुत बड़ी थी. साउथ अफ्रीका की मजे की है, लेकिन बेस्ट तो न्यूजीलैंड की है. न्यूजीलैंड की तो can't beat that 99. New Zealand team. But it's better than 99. It is better. The teal is popping aquamarine. खैर उस वक्त क्या पता अगर यही वाले कैमरा शैमरास होते तो हमें बहुत बेहतर लग रही थी. मगर वो इतना एक्वामरीन नहीं था, ये तो बहुत खूबसूरत. साउथ अफ्रीका तुम सही कह रहे हो, मजे की किट है उनकी भी. ठीक है, बाकियों की मैंने इस तरह मुझे याद नहीं. ऑस्ट्रेलिया की फारिग है. They've also gone with the shade of green. Yeah. Go for gold or go for black. I like black. यार येलो was Australia. हाँ, येलो फिट था. जीतते भी हैं वैसे वो येलो में. नहीं, काले में भी जीत गए थे. ग्रीन, चलो ग्रीन में ना जीतो. बट खैर मुझे कोई इतना मजा नहीं आया यार. आपस की बात है, पहली झलक में तो वही बांग्लादेश की जर्सी लग रही थी. आई एम गोइंग टू प्रोबेबली एंड अप बाइंग इट, बट आई एम नॉट स्टोक्ड. यू नो ब्रो, अगर जीत गई ना पाकिस्तान वर्ल्ड कप, दिस विल बी द आइकॉनिक जर्सी. मैं बता रहा हूं. पता है किसी ने पॉइंट आउट किया था कि रीसेंट जो विन्स है ना पाकिस्तान की, चैंपियंस ट्रॉफी ले लो या 2009 T20 वर्ल्ड कप ले लो, उसके अंदर देयर इज अ बिट ऑफ येलो.
तो यार जूजू के लिए गुड जूजू के लिए थोड़ा पीला फेंक देते अंदर, मैं कह रहा हूँ। अच्छा आई डोंट नो तुमने वो वीडियो देखी कि नहीं? 2017 में येलो कहाँ था साइडों पे हल्का सा लाइनें शाइनें थी। मेरे पास है, आई ओन दैट जर्सी। Damn. Yeah. It's not a lot, but that was also a really fine kit. बहुत मजेदार क्लीन सी किट थी वो, मजे की किट थी वो। I mean, यार तुमने वो देखी थी? मैं बताऊं वो जीत गए इसलिए मैच। तुमने वो अब्दुल अहद जावेद की सारी वो कॉन्सेप्ट किट्स देखी थी? उनमें से कोई भी ले लेते, इतनी प्यारी वो सारी कमाल थी। I would have taken any one of those. By the way, अब्दुल अहद जावेद को जरा मैं कह दूं यार, what a talented guy. He's a very creative guy. Very creative. Not just with those concept kits. I enjoy your content on Bollywood and WWE उर्दू यार ये। Bollywood तो मैंने कई अपने इंडियन दोस्तों को भी दिखा दिया है, और वो WWE वाला भी really it's quite funny. अभी एमिर नकवी के साथ वो शो भी करता है। हाँ, उनका कोई बैक बेंचेस शो भी है, so yeah. That's funny too. Good luck to everybody who is in the space and creating content, dude. We're here to coexist, और अल्लाह करे कि सब जो है ना साथ ग्रो करें, पाकिस्तान क्रिकेट ग्रो करे, पूरा एनवायरनमेंट इकोसिस्टम बन रहा है यार, आंखों के सामने बन रहा है, you know guys। मैं बता रहा हूँ few years down the line this is gonna go boom. I think so. I'm really I'm betting on it. The amount of quality content coming from all parts of the country. Hats off to you. यार सादी मैं जब करता था ना क्रिकाजी डायरीज, that was about 3 years ago now. ठीक है, मैं अपना YouTube चैनल करता था, बस it was just Behram talking about cricket, and sometimes I'd have guests. मैं भी कर लूं, मैं भी करता था, टेडी था मेरा चैनल 3 साल पहले। क्रिकाजी डेज में ना I got some good people on it, like I got Rashid Latif, एक दफा डॉक्टर नुमान आ गए थे, गौतम बेमानी को ले आया था मैं एक दफा, very kind of him. वो बहुत फिट, I love that guy. गौतम बेमानी जो है ना is one of the most learned cricket people in India. और उसको देख के बड़े हुए थे यार, उसकी आवाज सुन के फील आ जाती है ना, it's just the way he talks. शायद आजकल की जेन ज़ी ने ना देखो। हाँ, वो स्टार स्पोर्ट्स और ESPN नहीं सॉरी ESPN और स्टार स्पोर्ट्स, ये दोनों देखते थे ना बचपन में, तो बड़ा मजा आता था। तो खैर उस टाइम पे यार मेरे साथ स्पेस में पता है कौन कौन था? हसन भाई ग्रास रूट्स में थे, अपना रामिस था, हिट विकेट बाय रैम्पस तब भी था, और एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था असजिद पाशा। ठीक है, असजिद पाशा has quit creating cricket content now, but he is a super fan of the podcast, so shout out to you असजिद पाशा। इतना कम बंदा था स्पेस में, कोई ऑपरेट ही नहीं कर रहा था। अब मैं देखता हूँ आंख झपको, इधर उधर देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, कोई ना कोई कंटेंट बना रहा है। आई एम थ्रिल्ड विद दिस, आई एम एलेटेड। बनाते रहो, ये इकोसिस्टम और ग्रो करे और बेहतर हो, हमारी तो ये बनाते रहो, और जो ये नेगेटिविटी है ना इसको साइड में करते रहो। फाइंड योर नीश, ठीक है, जितना अच्छा करोगे उतना ये लोग साइड लाइन पे होंगे और आप लोग लाइमलाइट में होंगे। इट्स टाइम दैट वी किक दी शोएब जट्स आउट ऑफ बिजनेस, मैन। इट इज टाइम। या because we are here for intelligent cricket conversations, we're here for constructive criticism, and we'll say it as we see it. देखो, इंटेलिजेंट क्रिकेट कॉन्वर्सेशंस का मतलब ये नहीं है कि मैं और बेराम हर वक्त ठीक होते हैं, नहीं होते। आप लोगों के डिफरेंट थॉट प्रोसेस होगी, आप भी ठीक हो, रैशनल आपका साउंड हो, आप उसके साथ अपनी आकर बात करो, सब लोग ये करें। इफ यू आर समवन हु वांट्स टू स्टार्ट डूइंग दिस, जस्ट पिक अप अ वेबकैम, गो टू Zoom, रिकॉर्ड समथिंग, पुट इट ऑन YouTube, मैन। मोबाइल फोन से कर लो, बहुत तरीके हैं, लाइक यू नो दिस इज हाउ वी बोथ स्टार्टेड। अपना कंटेंट खुद ही शुरू किया था। मेरी फर्स्ट वीडियो मैंने 2017 में बनाई थी, ऑन साइड स्पोर्ट्स मेरा एक चैनल होता था, अगर तुम्हें याद हो। याद है मुझे। went pretty well, लेकिन उस पे जरा कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गई, वो बंद हुआ। उसके बाद टेडी खोला, उस पे तो तुम भी कितनी टेडी पे तो मैं भी आया हूँ, फुटबॉल की बातें करने। फुटबॉल की बातें करते थे, क्रिकेट की बातें मैं करता था, वो भी उस तरह नहीं चला। लगे रहे। अब आकर थोड़ी ब्रेक मिली है, थोड़ी सी ब्रेक मिली है, इंशाल्लाह अभी तो बहुत आगे जाना है। This is just the start. By the way, thank you so much to all of our patrons. Already हमारे पास कुछ जानीज ऑफ द पॉडकास्ट कलेक्ट हो गए हैं, हमारी छोटी सी कम्युनिटी बन गई है, रियली एकेडमिक कम्युनिटी यार। You've got this professor from what, Colorado. Then you've got Lumsky, Aisha A, Land Lahore on Twitter, she's in there. I mean, guys, if you want intelligent cricket conversations, join us on Patreon. बता दो किस तरह करें। Patreon बताने लगा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। $5 की उसकी मेंबरशिप फी है, वहां से आप जाओगे। डिस्कॉर्ड का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो। जैसे ही आप वो ज्वाइन करोगे Patreon, हम आपको डिस्कॉर्ड के स्पेशल चैनल जॉनी बेस्टर्स मैं जॉनी ब्रावो भी जा रहा हूँ। जॉनीज ऑफ द पॉडकास्ट चैनल में आ जाओगे, जहाँ पे आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो।
उसके अलावा पोल्स में पार्ट लोगे, डिफरेंट आइडियाज, कितनी सजेशंस आई हुई हैं, हम उन पे भी काम कर रहे हैं और आप सजेशंस दोगे. बेसिकली पॉइंट ये कम्युनिटी अच्छी सी बनानी है जो कि can set the direction for this YouTube videos, right? Yeah, absolutely. Where you can come and just, talk about whatever you want to talk about. You can even swear, but only generically. What the F is fine, FU is not, and FU to a person is very bad. अगर आपने किसी को बोल दिया फॉरेन बायर हो, आप क्रिकेटर को भी किसी को नहीं कह सकते. और सिर्फ पेट्रियन से नहीं कर सकते हो ये आपके पास ऑप्शन है इजी पैसा की भी. 031936025545 उसके ऊपर अगर आपने पेट्रियन में डिस्कॉर्ड में आना है वो भी ऑप्शन है. अगर आपने वैसे ही हमें चाय पानी कोई ला के देना है, जो कि आज हमारे पास फिर नहीं है चाय पानी. हाँ, आज है ही नहीं यार, भूल ही गए हम. ना अच्छा खैर वो कर सकते हो. हमारे मग्स भी खरीद सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके. और क्या कर सकते हो यार, मैं भूल गया हूँ. और यार बस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है, आगे मर्च भी आएगी और जो जानीज ऑफ द पॉडकास्ट होंगे उनको हल्का सा डिस्काउंट भी मिलेगा मर्च के ऊपर. और स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट पे भी ये सुन सकते हो अगर हमारी शक्लें ज्यादा पसंद नहीं है. हालांकि I think we're doing all right over here, bro. Yeah. Anyway, just to reiterate, none of this money is going to Saad or me. हमारी pockets में नहीं जा रहा है. This is to make the podcast financially feasible, a success in that regard, so we can continue to, host this podcast. क्योंकि इसके अंदर पैसे लगते हैं, यकीन माने लगते हैं. ठीक है, there is capital. पता नहीं क्या किसी ने कहा था कि podcast बनाने में कौन से पैसे लगते हैं. ये स्टूडियो क्या आपके ताया अबू गए? स्टूडियो के बाद इतनी ज्यादा जो चीजें करनी है आगे, क्या आप जेब से लगाएंगे हम पैसे? नहीं है भाई पैसे. वी आर सैलरीड एम्प्लॉइज. ठीक है, हमें सैलरी मिलती है, ये पैसे पॉडकास्ट की सक्सेस की तरफ जाएंगे. सो इफ यू लव दिस पॉडकास्ट, एनी कंट्रीब्यूशन हेल्प्स. गाइस जस्ट होल्ड ऑन. मतलब हम जो ला रहे हैं ना, just hold on. अभी बहुत आइडियाज हैं यार हमारे. Just hold on. We plan to kill it. But anyway, सीधा टेक ओवर. आ जाए वापस. जर्सीज की बात कर रहे थे तो चलो, तुमने रेटिंग दे दी, मैंने रेटिंग दे दी. इतना कोई मजा नहीं आया, शायद किसी को बहुत पसंद आई हो. मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं इतना समझ आया. क्या वो रिजवान इस तरह कीपिंग करेगा? काश जिस तरह वो नियो गोलियां रोकता था, यूं करके पीछे जा रही होंगी. ये क्या सीन है यार. क्या इसरा छोड़ देना ऐसे करते हुए. मैट्रिक्स क्या ये रेड पिल ब्लू पिल वाला सीन होगा? मैच से पहले आज टुक टुक करेंगे या आज मारेंगे? रेट करते हैं यार. सॉरी, लेट्स रैंक द जर्सीज. ओके, 9 जर्सीज हैं. ओह माय गॉड. टॉप पे हम दोनों की सेम है. 2009. And that's not even just because Pakistan won. It was actually one of the best Pakistan jerseys ever. Adidas feels. 99, 92, 2009. And even 2017 was really neat. Weirdly enough, we've done well in all of those tournaments. नहीं, वो इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि हम जीते हैं. जरूरी नहीं है. मैं बता रहा हूँ. 2017 वाली मुझे वो वाली भी पसंद थी जो डार्क स्लीव्स थी और बीच में लाइट ग्रीन था और एक बड़ा सा स्टार था. उसमें तो कुछ नहीं खेले ना. वो भी अच्छी जर्सी थी, लेकिन टॉप 4 में तो नहीं है ना. ठीक है, तुम्हारी बात में थोड़ा वजन है. मे बी इट्स बिकॉज़ ऑफ दैट. चैंपियंस ट्रॉफी वाली अगर ना जीते होते ना, मैं भी कह रहा हूं नॉर्मल एवरेज. अच्छा खैर चलो, मुझे तो पसंद थी वो. T20 वर्ल्ड कप पे आ जाओ. T20 नहीं, जर्सीज पे आओ ना तो 2009 नंबर 1. ठीक है, नंबर 2 पे यार मे बी 2007. वो एक बड़ा सा क्रेसेंट था. I know, शर्ट तो मुझे पता है. एक तो वो थी ना 2012 वाली जिसके इधर स्लीव पे झंडा था. I didn't like The worst one was 2014. Oh my god. नहीं, 2014 में कौन सी थी? बस गंदी थी. क्या थी वो? पता नहीं, यहाँ साइड पे येलो थे और ऊपर थोड़ा डार्क था और अजीब सी जर्सी थी. वो मेरे लिए लास्ट है. I hate that. और सेकंड लास्ट 2016 है. एक सेकंड यार, मैं ये कंफ्यूज हो गया. 2016 में क्या था? 2016 में वही ये जो नॉक ऑफ लग रहा है इस दफा का. बीच में क्या इधर एक 3D किस्म का स्टार था. हाँ, वो तो फारिग थी. वो फारिग थी यार. तुम 2014 की देख लो, वो भी फारिग थी. 2014 पाकिस्तान जर्सी. यस, टेरिबल. एक सेकंड, नहीं मुझे वो, एक सेकंड मैं अब कंफ्यूज हो गया हूँ. तुम्हें अगर झंडा स्लीव पे चाहिए तो वो 12 है. वो तो फारिग है. हाँ. 2010 वाली क्या थी? 2010 वाली was very similar to 2009 but not quite the same thing. अच्छा, ये वाली. हाँ. तुम्हें ये नहीं पसंद थी? हाँ, ये वाली नहीं पसंद थी. ये नहीं है वो जर्सी. ये 2014 वाली है. हाँ, ये तो मुझे अच्छी लगती है यार. ये वर्ल्ड कप की नहीं है, तुमने गलत देख रहे हो. मेरी जान वर्ल्ड कप की है. T20 वर्ल्ड कप 2014 की जर्सी तुम देखो, तब तक मैं आगे बात करता हूँ जब तुम पता नहीं बोर कर रहे होगे लोगों को. सो या आई थिंक. क्यों बोर हो रहे हो? आई थिंक बेस्ट वाज 2009. सेकंड बेस्ट को उसको कर देते सेकंड बेस्ट यार.
2021 हाँ कैमो, हाँ, I love that, I love yeah. that, हाँ वो बहुत अच्छी थी। कैमो कर दो तुम नंबर 2 पे, हाँ। नंबर 3 पे तुम 2010 कर लो। इट वाज वेरी सिमिलर टू 2009। 2007 7 3 ठीक है, 4 पे 2010 हाँ ठीक है, 5 पे क्या लाओगे तुम? थंडर नीचे ला रहे हो तुम। ठंडा ये वाली अभी हम इसमें नहीं डाल रहे। यार यही थी किड भाई, तुझे क्या हो गया है? चलो यार टॉप 3 बता दो ना बस अपनी, अब क्या पूरी रैंक करें यार टॉप 3 2009, 2021, 2007 ठीक है। ये देख लेना ब्रो। हाँ तो यू लाइक दैट 2014 वन? I do like that 2014 अच्छा one. चलो हमारी टॉप 3 सेम है, हाँ। we'll settle for that. Number 4 is probably 2014 for me. Really? हाँ। I would take the झंडा on the sleeve thing over 2014. नहीं, झंडा on the sleeve is मुझे ठीक लगती थी वो। second last. I own that jersey as well, No, by I the don't way. like that. I have that. 2014, then probably 2022, then 2010, 12, 16. नहीं, 12, 16, 10. बस ठीक है ना यार, टॉप 3 तक कर 10 दिया। was the worst one. ये वाली भी फारेगी है। नहीं, इतनी फारी नहीं। 2016 टाइप ही है ये। ये 5th पे रैंक करेगी। बॉटम 3 में ही आएगी मेरे नहीं, लिए। 5th में आएगी। अच्छा खैर एनीवे आगे चलें। Bottom 3 में तो नहीं आएगी यार बेराम। चलना कितना? Have you seen the quality of the kits? I haven't. I mean, of course I haven't. Not the quality, the design. The design of it. Yeah. Shit. अच्छा I don't rate this design either. I think lighter shades of green के साथ work मैं कर सकता बता रहा हूँ जब ये उतरेंगे ना 6 मई को यूएस के खिलाफ, तब तुमको 6 मई नहीं हुए, 6 जून हाँ मई की हुई तब तुम कहोगे बॉयज तो फिट लग रहे हैं। हाँ हार ना जाना बस। अच्छा चलो देखेंगे तब की तब देखेंगे। आगे आओ यार, एक वो उस्मान कादिर ने अगर बातें की हैं, हाँ। मैंने इतनी नहीं इसके अंदर, आई डिडंट रीड टू मच इनटू इट, मुझे ऊपर से पूरी स्टोरी पता है, तुम जरा मुझे डिटेल्स दे दो यार। उस्मान कादिर ने 2-3 बातें की हैं। एक तो उसने अपनी ग्रीवेंसेस शो की हैं मोहम्मद हफीज के खिलाफ, और एक डॉक्टर नजीबुल्लाह सूमरो जो कि उस वक्त पीसीबी के। सूमरो पे आओ पहले। हाँ सूमरो की बात उसने ये की है कि सही तरह उसने डायग्नोज नहीं किया था उसे। उस्मान कादिर का उंगली फ्रैक्चर हो गई थी T20 वर्ल्ड कप 2022 से थोड़ा अर्सा पहले। थम फ्रैक्चर हो गया था, तो उसके बाद उसे 14 डेज रेस्ट का बोला गया था। उसके बाद उसकी स्वेलिंग ठीक हो गई एंड ही फेल्ट फाइन। ग्रिप भी हो रही थी, बॉल सब कुछ हो रहा था। जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं तो उसे बताया गया कि तुम्हारी उंगली में एक फ्रैक्चर नहीं 2 फ्रैक्चर थे। थंब में यार, तुमने थंब को अंगूठे को उंगली बना देते हो तुम। थंब में हाँ, जिससे आप लाइक करो ये वीडियो जाके। थंब में 2 फ्रैक्चर्स हैं, तो आप बॉलिंग नहीं कर सकते। कहते मैं फिर भी नेट्स में गया। सकलैन मुश्ताक ने मुझे बोला कि यार एडवाइस किया हुआ डॉक्टर ने कि तुम नहीं कर सकते। तो उसका पॉइंट ये था कि नजीबुल्लाह सूमरो ने जानबूझ के उसको 2 फ्रैक्चर किए, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले एक फ्रैक्चर था। उसकी जो अंगूठा है, मैं फिर उंगली बोलने लगा था, अंगूठा उसका परफेक्टली फाइन हो गया, और फिर डायग्नोज कर रहे हैं कि 2 फ्रैक्चर्स थे, और फिर मुझे खेलने नहीं दिया। तो ये उसकी आई डोंट थिंक जान पूछ के कोई करता है इस तरह की चीजें, मगर नेग्लिजेंस हो सकती है। लेकिन अगर हम पीसीबी का मेडिकल पैनल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जो वही ना डॉक्टर सुहेल सलीम ने किया था, अब ये नजीबुल्लाह सूमरो है, ये पता नहीं उन्होंने भी कुछ ऐसा किया हो, हम कुछ गारंटी। वही मैं कह रहा हूँ ना कि नेग्लिजेंस बिल्कुल हो सकती है। there's historical evidence for that, right? And if they aggravated his injury and didn't diagnose it properly, I am not surprised. हो सकता है ये, बिल्कुल हो सकता है। ही फेल्ट के उसे रोका गया था खेलने से, उसका कहना ही है। ये वाली मुझे एंगल नहीं पसंद आते वैसे। मुझे आपस की बातें, इस तरह की कंप्लेंट्स पसंद नहीं आती। या आप इस तरह आकर एलिगेशंस और एक्यूजेशंस वगैरह नहीं ला सकते। खैर वो कह रहा था कि मेरे पास स्क्रीनशॉटें हैं या पता नहीं क्या है, तो आई डोंट नो मैन, आई हैवंट लुक्ड टू डीपली इनटू दिस स्टोरी, बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर नजीबुल्लाह सूमरो ने इस तरह एग्रेवेट करवा दी इंजरी। अच्छा, और दूसरा उसने हफीज के अगेंस्ट भी बोला था कि अभी जो न्यूजीलैंड सीरीज के लिए हम गए हुए थे, जब शाहीन कैप्टन था, तो शाहीन ने उसे बोला था कि बॉलिंग फिट कराओ तो तुम आ जाओगे स्क्वाड में, और मतलब अश्योरेंस दी थी कि तुम आ जाओगे। कहता उसके बाद मैंने जाके डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, 8-10 विकेटें ली कम मैचेस में, और बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहा था। तो उसके बाद स्क्वाड अनाउंस हो गया और मुझे ना कोई कॉल आई ना कोई कुछ आया। अश्योरेंसेस तो शाहीन खुद नहीं थी उसके पास, भाई शाहीन ही नहीं रहा। उसके बाद पता ये चला कि everyone wanted him in the team, but हफीज wasn't sold on him। तो हफीज कहता था कि नहीं, इसकी जरूरत हमें। तो वो कह रहा था कि फिजा मरवा गया। तो वो कह रहे हफीज साहब ने। यार I mean if I'm being real with you, when you've got Osama Mir and Abrar, जगह भी नहीं बनती।
यार Usman Qadir, once upon a time, had the best googly in Pakistan. His best ball was amazing, right? मसला ये है ना, his best ball came in after a few overs. The frequency of that best ball was just not good enough. 1 in 10. Yeah. 1 in 10. There were a lot of drag backs, there were a lot of full tosses, control उसका भी नहीं था. ठीक है, googly कमाल थी और बीच में अच्छा भी खेला है. नहीं लेग भी अच्छी, जब सही ठप्पा पड़ता था ना उसका सही एरिया पे, तो बड़ी फिट लेग निकलती. कभी कभार ठप्पा नहीं पड़ता था ना शादी, ज्यादातर नहीं पड़ता. या तो बहुत पीछे पड़ता था या तो बिल्कुल ही नहीं पड़ता था. खैर, उस्मान कादिर, look, maybe you have been dealt with harshly, आपको बेहतर पता होगा, मगर देखो इस तरह अगर कहना कि फलाने बंदे की वजह से मैं खेल नहीं सका और ये और वो और किसी ने जान पूछ के चीज़ की है, आई जस्ट डोंट जनरली लाइक दैट लाइन ऑफ डिस्कोर्स. ठीक है, मुझे वो लाइन ऑफ डिस्कोर्स ही नहीं पसंद. बाकी यार इस वक्त आप पैकिंग ऑर्डर में तो नीचे ही हो, आप अबरार और उसामा दोनों से नीचे हो, और शादाब तो फर्क वजहों से अनड्रॉपेबल है. ठीक है, उसकी बॉलिंग निकाल भी दो तो मेरे ख्याल से उसकी जगह बनती है. अनगिराएबल. हाँ, अच्छा बनाया. वो हमारा बॉय है ना फरहान क्रिएशन का, तुमने कंटेंट देखा ही होगा, वो पेशावर ज़ल्मी का बड़ा फैन है. अच्छा. वो इस तरह की बातें करता है. वो नहीं है अच्छा वो इस तरह की आवाज निकलता ना. वो इस तरह की बातें करता है. खैर, yeah, I mean, Mohammad Hafiz was the leader in a way. You know, जब वो था तो वो थोड़ा अथॉरिटेरियन कैरेक्टर है. वो अथॉरिटेरियन ही होता है ना लफ्ज़. हाँ. पता नहीं, आज मेरा भी थोड़ा दिमाग आउट हुआ है. वैसे मेरा भी का क्या मतलब था तुम्हारा, पहले तो ये बताओ. मैं तुम्हारा भी तो हुआ है. यही मेरा. तुमने पीछे पता नहीं पूरी चीज की है जिसमें तुमने कहा, ओ सॉरी मैं बाद में आऊंगा. खैर, या सो आई मीन याद भी नहीं मैंने क्या बात करी थी. खैर, फिजा जो है ना प्रोफेसर, भाई वो उसकी नहीं थी मर्जी. He didn't want him, and you can't really say anything to that because he was the director at that point. He was, you know, spearheading the show, I suppose, in a way. So मेरे भी लिस्ट में वो नीचे उन दोनों दूसरे लड़कों से इनकी बात हुई है. तो that's the sad reality. Hopefully your injury is fine now, Usman, and best wishes to you. जाकर perform करो, and who's to say कि you won't be able to make a comeback. Yeah, I mean, I just feel for this guy sometimes because जा रहा था ऑस्ट्रेलिया, चला ही जाता, बेहतर हो जाता इसके लिए. You know? बेचारा. हाँ, उसकी करियर आर्क बेहतर निकल आती. If anything, बिग बैश का पक्का प्लेयर बन जाता, शायद लोकल प्लेयर बन जाता, शील्ड कॉन्ट्रैक्ट मार जाता, शायद ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी जिंदगी बना लेता अपने लिए. अब यहाँ पे पिस रहा है. अच्छा, अंगूठे टूट रहे हैं उसके 2 जगहों पे. टूटा एक था लेकिन टूट 2 गए. टूटा हुआ अंगूठों में. कहना नहीं चाहिए यार, इसका इंजरी है, सॉरी, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. नहीं सॉन्ग वाज फनी, हम उसकी इंजरी का मजाक. वो यार म्यूजिक तो ढूंढ, वो यार वो नहीं मिलता. किसी के पास है, किसी के पास म्यूजिक है तो बता दो यार, प्लीज लिंक भेज. वो जब भी साथ रील बनाता है ना, वो टूटा हुआ साज वाली, मेरे तो दिल में होता है कि यार काश वो क्लासिक सैड म्यूजिक है. वो टूटा हुआ साज वो इस दफा हमने एक और यूज किया, वो बहुत फनी था. देखा था मैंने वो शाहीन की, वो जो रोहेल ने मारा था शाहीन को. यार अच्छा, सारी बातें अब साइड पे रख, सब साइड पे रख दो. बात होने लगी है थोड़ी इंपॉर्टेंट, सीरियस कॉन्वो. यस, PSL 10 होने वाली है अगले साल. यस सर, IPL 2025 के साथ. अच्छा, बाय द वे, दिस इज जस्ट अ प्रोपोजिशन राइट नाउ. अभी प्रपोजल ही है ये ब्रो, समझ लो कंफर्म्ड ही, और कुछ हो नहीं सकता. और कुछ हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि आपने दिसंबर जनवरी में साउथ अफ्रीका को जाना है. ठीक है, वापस आओगे, आपने ट्राई सीरीज करवानी है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वाली. उसके बाद आपकी चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी मिड फेब. वो पाकिस्तान में होती है नहीं होती, प्रॉब्ली होगी मिड फेब में. मिड फेब टू मार्च है जो कि यूजुअल PSL की विंडो होती है. हाँ, वैसे अगर तुम न्यूजीलैंडर होते ना तो फेब was fine. उसी तरह बात करते हैं. मैं हूँ नहीं ना, मैं हूँ नहीं न्यूजीलैंड का. This is fantastic. Oh my God, that was good. It was fantastic, wasn't it? Yeah. But anyway, तो उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की जो विंडो है मिड फेब वाली, रमजान आ जाता है. उसके बाद रमजान के बाद IPL शुरू हो जाता है. रोजा रखो जी. तो खैर, उसके बाद रमजान के बाद फिर IPL आ जाती है और कोई टाइम नहीं बचता आपके पास. तो आई थिंक बाय डिफॉल्ट इनको मूव करनी पड़ जानी है. लोग कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर वाली विंडो क्यों नहीं की. उसमें होम क्रिकेट हो रही होती है आपकी, बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा होम सीजन होता है वो. हाँ, सो वो तब तो नहीं हो सकता. बल्कि इस साल तो आपके आ रहे हैं बांग्लादेश और इंग्लैंड, अगस्त से आना शुरू हो जाएंगे. आई डोंट नो व्हाट द स्केड्यूल इज लाइक फॉर नेक्स्ट ईयर एक्चुअली. जो भी होगा, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर होगी होम. कुछ ना कुछ क्रिकेट उस वक्त चल रही होगी पाकिस्तान की यार, मोस्ट प्रोबेबली चल रही होगी. तो बात यह है कि 7 अप्रैल टू May 20th उन्होंने विंडो प्रपोज कर दी है. यस,
जो कि विंडो लेंथ वाइज तो ठीक है, 7th April to May 20th checks out. I prefer अगर 1.5 महीने की लीग हो. I prefer 7th April to 7th May. नहीं यार, बहुत ज्यादा वो डबल हेडर आ जाते हैं. Wednesdays को ना करवाना डबल हेडर. यार मैं कवर कर रहा होता हूँ ना, पूरा दिन क्रिकेट ही देख रहा होता है बंदा. और I mean I love cricket. I am super grateful that I get paid to watch it. But you have to watch it with a different lens. You have to really focus, and 2 T20s in a row frequently is tough. लेकिन इस दफा इतना ज्यादा तो नहीं था. इस दफा बहुत था. नहीं था. मैं कर रहा था ना यार. मैं भी क्या कर रहा था, मैं भी यही कर रहा था. मैं ग्राउंडों में जाकर कर रहा था, उसमें ज्यादा बंदा ख्वार हो जाता है. मसला ये है, उसके फौरन बाद फिर आ जाती है आईपीएल, जो कि हो जाती है बहुत लंबी. अच्छा खैर, हाँ. तो 7th April to May 20th उन्होंने प्रपोज किए विंडो, एंड दे हैवंट, लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट्स आकर वो कह रहे हैं कि आप देखना आईपीएल, तुम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. ओ भाई, कोई चैलेंज नहीं कर रहा आईपीएल को. ओनली अ फूल वुड. नो वन कैन compete with that league. It is the best league because they have their own dedicated window. They have unprecedented finances. क्रिकेट में आज तक इतना पैसा नहीं आया जितना वहां आ गया. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ अच्छी चीजें नहीं कर सकते. आप उनसे compete नहीं कर सकते. नहीं, आप coexist कर सकते हो. आप coexist कर सकते हो. और अगर तो कर गए ना, ये 3-4 अभी हम आगे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट है, पता नहीं करते भी हैं या नहीं, लेकिन अगर सही तरह कर गए, आई फील दिस वुड बी गुड फॉर द PSL. इट कुड बी. सो when I first looked at that news, जब मैंने पहली दफा न्यूज पढ़ी, तो मेरा इंस्टेंट जो मेरी दिमाग में थॉट आई ना, मैंने कहा now you can actually get the cream of all the IPL rejects and this could work. ठीक है, सिर्फ rejects नहीं ना, players that are sitting on the bench in IPL, like Glenn Phillips. मैंने याद आ गई बात. क्या? मैंने आर्टिकल लिखा है इसी के ऊपर. जाओ पढ़ो यार साथ का आर्टिकल. इसी के ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने ग्लेन फिलिप्स का भी नाम लिया. अच्छा, कैन वी सी हिम इन द आर्टिकल? ये जाके पढ़ना. उसके अलावा और भी प्लेयर्स हैं इस तरह के. काइल मेयर्स इज वन प्लेयर who hasn't been playing. You can also get the likes of Kane Williamson. ठीक है, मैं मानता हूँ यार, जो रूट को ले आओ. स्टीव स्मिथ है, स्टीव स्मिथ. ठीक है, वो why won't he prefer to play? स्टीव स्मिथ को तो चाहिए मौका. और फिर इस तरह के और प्लेयर्स थे. हमें फिन एलन है. हाँ, मार्क चैपमैन, कैसे हो चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, बहुत ज्यादा कीवीज हो गए. बट यू नो, ये सारे जो आए थे खेलने. क्रिस वोक्स. सो वो विंडो है जहां पे कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, और ये वाले प्लेयर्स यूजुअली आईपीएल टीम्स ने नहीं पिक किए होते. जहां पे पिक किए होते हैं तो वो स्टार्टिंग 11 में नहीं घुस सकते. अगर तो आप अपना सैलरी कैप थोड़ा सा बढ़ा देते हो, जो कि बढ़ा रहे हैं. फैजान भाई की खबर थी कि 300 to 400K USD फॉर द प्लैटिनम कैटेगरी. यस, सो दैट इज ग्रेट. छोटा टूर्नामेंट, 1.5 महीना खेलना है आपको, बहुत पैसे, आपको प्लैटिनम में 400K मिल रहे हैं. व्हाई वोंट यू प्रेफर? सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं प्रेफर करोगे अगर आपने क्रिकेट नहीं खेलनी और बैठ के पैसे. यार मगर मैं तुम्हें कैविएट्स बताना शुरू करूं? अब पता. अच्छा देखो, मैं वही है ना, बैक एंड फोर्थ हो गया इसमें कि कुछ चीजें हैं जहां पे ये सक्सेसफुल हो सकते हैं, कुछ चीजें हैं जहां पे फंसेंगे. तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तो चलो क्रीम ऑफ द आईपीएल रिजेक्ट्स तो है ही ना, द चैपमन्स एंड ब्रेसवेल्स एंड क्या फिन एलन्स. ठीक है, वो तो चलो आपने पकड़ने ही पकड़ने, पक्का वो भी आएंगे आपके पास. उनको 2 अच्छे कॉन्ट्रैक्ट. इट एक्चुअली कुड रियली वर्क आउट, बिकॉज़ देन यू नो कि कौन नहीं खेल रहा आईपीएल और आप उनमें खिला लो. वैसे भी अभी कौन सी कोई बहुत ही कोई स्टेलर आपकी फॉरेन प्लेयर्स की हमारी नहीं है लिस्ट थी. हाँ, इससे उसकी भी रीजन मुझे जो समझ आती है, इसलिए क्रीम ऑफ द क्रॉप नहीं आता क्योंकि आईपीएल और IL T20 और SA T20 के बीच में ये सैंडविच. नॉट जस्ट द SA 20 and IL T20, उस वक्त पे BPL भी हो रही होती है, बिग बैश भी हो रही होती है, तो 4 लीगें हो रही होती हैं. सैंडविच है बीच में. हाँ, फिर IPL आ जाता है. प्लेयर्स प्रेफर कि हाँ ठीक है, इस टाइम पे हम रेस्ट ले लें या इंटरनेशनल क्रिकेट भी चल रही होती है, या हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहां पे फंस जाता है. बिल्कुल फंस जाते हैं. और ये बात दुरुस्त है कि ये वाली करंट जो PSL की विंडो है ना, ठीक नहीं है इस मामले में. इट इज प्रॉब्लमैटिक इन दैट वे एंड वी हैव सीन द रिजल्ट्स टू नाउ. बट ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ कि क्रीम ऑफ द क्रॉप जो रिजेक्ट्स की होगी वो चलो आ जाएगी, और बाकी यू कुड पोटेंशियली लोअर सम प्लेयर्स फ्रॉम द IPL बाय गिविंग देम यू नो हेफ्टियर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि बेंच पे बैठे हैं. मतलब जिन लोगों को 100 या 200K मिल रहा है IPL में, उनको आप 300 या 400K दोगे तो शायद वो आ जाए. मगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, वो शायद उसी पैसों में PSL में भी आ जाए, क्योंकि टूर्नामेंट शॉर्टर है. उनको 200K अगर पूरे 2.5 महीने के मिल रहे हैं और हम 200K अगर 1.5 महीने का दे रहे हैं,
आई प्रेफर दैट। पता है मसला क्या है इसमें? व्हाट यू आर नॉट कंसीडरिंग इज द IPL आउटबिडिंग द PSL, कि यार वो तुम इतने देने, चलो हम तुम्हें इससे 10-15 हज़ार ऊपर नहीं, बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है तुम्हारी, लेकिन ये सब कुछ होना चाहिए फिर मेरे लिहाज से आफ्टर द IPL ऑक्शन। हाँ, तो जो आपका ड्राफ्ट होना चाहिए वो ऑक्शन के बाद होना चाहिए। उधर हो गया, सब सेट है। हाँ, अब आ जाओ, अब हमारी बारी। इसको करने का एक ही तरीका है कि ऑक्शन का वेट करो, वो होता है, फिर आप अपना प्लेयर पूल पकड़ो, अपना ड्राफ्ट करो। दैट्स द ओनली वे इट कुड वर्क, एंड देन दैट वे यू नो यू कैंट लोअर द बेंच पीपल देन। हाँ, समझ रहे हो? हाँ ना, वो नहीं कर सकते फिर तो। नहीं तो हाँ, ये देख लो। लेकिन फिर उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि डायरेक्ट साइनिंग्स भी आप कर सकते हो। डायरेक्ट साइनिंग्स उन लोगों ने अलाउ नहीं की हुई ना, किन्होंने? PSL ने लाने का सोच रहे, रिपोर्ट्स हैं ले आए तो उनको मार्की प्लेयर्स देंगे और उनकी जो सैलरी कैप है दैट्स गोइंग टू बी हायर, प्लस यू नो सैलरी बैंड जो है। हाउ लॉन्ग विल द IPL persist with someone like Faf du Plessis? तो आपके पास पोटेंशियली फाफ आ जाता है फिर। ऑब्वियसली हमने तो काफी ज्यादा प्लेयर्स की बात की थी, ये लास्ट होना चाहिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वॉश प्लेयर्स भी होंगे इसके अंदर, मगर वो यार फिर भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। फाफ अभी भी दे गया था 18 बॉलों में 50। फाफ अगर ना भी परफॉर्म करे ना, फाफ बड़ा नाम है टू अट्रैक्ट मोर प्लेयर्स। और ये हमने भी कितने लोगों से बात की है जिन्होंने, फखर ने बोला कि मकलमा कितना बड़ा इन्फ्लुएंस था उसके ऊपर लाहौर कलंदर्स में। हाँ, तो इन लोगों का वहाँ होना ही, वहाँ होना ही बहुत बड़ी बात है। तो वो अगर इस तरह का प्लेयर आए ना जो कमांड करे रिस्पेक्ट, तो वो ड्रेसिंग रूम के लिए बड़ा अच्छा होता है। बेसिकली पॉइंट ये है बेनाम, इफ दे कैन डू थोड़ी थोड़ी ये चीजें राइट ना, दे कैन एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज द सेकंड बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। देखो, I think it's possible, but also I think there are so many layers to this. Like ये एक आधी चीज नहीं है इसमें। अच्छा, प्लेयर्स तो तुम ढूंढ लोगे। What about the sort of players who play both tournaments? अब तुम्हें पता ना, सारी franchises are not on board with this. लाहौर कलंदर्स क्यों होंगे on board? राशिद खान दे देंगे वो अपना, क्या नहीं देना चाहेंगे ना? मार्की साइनिंग करो फिर उसकी दो, वही तो सीन है। दो तो they would not want to miss out on Rashid Khan, so they'll never be on board with this. इसीलिए मैं कहता हूँ फिर डायरेक्ट साइनिंग्स अलाउ करो। लेकिन एक राशिद खान है ना, वो एक साइड पे आप राशिद खान गेन कर रहे हो, एक साइड पे आप बाकी सारे प्लेयर्स गेन। बात तुम्हारी सही है, मगर मैं कह रहा हूं कि लाहौर कलंदर्स विल नॉट बी pumped about this just because they would never want to lose Rashid. They already know what worth Rashid brings to the table, like क्या उसकी अहमियत है, पता तो चल गया सीजन। तो वो तो नहीं वो चाहेंगे करना। दूसरी बात ये है यार कि कोचेस जो हैं और स्टाफ है और मैनेजमेंट है, वो दो एक ही टाइम पे दो जगहों पे तो नहीं हो सकता। सो वहां पे तो वो IPL ही जाएंगे, वो क्यों आएंगे PSL? Unless Gary Kirsten बोलने में इधर भी आ जा। वो मिकी के साथ कर चुके हैं एक दफा इस तरह की हरकत। पाकिस्तान का भी था, कराची का भी था, वो ना ही करो, बेहतर है। आई एम नॉट फॉर दैट। अच्छा चलो, कोचिंग अगर हम अभी देखें कि कौन किसकी क्या, फिल सिमंस तो वहां पे कर नहीं रहा, कराची का वो हो गया। लाहौर में तो आकिब भाई हैं, वहाँ वो तो किसी और ने लेना भी नहीं। आकिब भाई तो श्रीलंका में वैसे आकिब भाई, हाँ, लेकिन IPL तो नहीं लेगी ना आकिब भाई को। और कैब कोयटा में अपना वोटो IPL में काम कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? कॉमेडी कर रहा होता है, कुछ कर रहा होता है कोई। अच्छा खैर, वोटो है। अच्छा, माइक हैसन इज समवन हु कुड गेट हायर्ड। माइक हैसन इज समवन हु कुड गेट हायर्ड। हाँ, बट बात ये है कि चलो इन मेजर कोचिंग वाले लोगों को निकाल दो, देयर एनालिस्ट्स, जो P डॉग जो है प्रसन्ना लारा, वो IPL में कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। बात ये कि आप चलो प्लेयर्स की तो क्रीम ऑफ द क्रॉप। मैं ये भी बताऊं, दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द अपकमिंग एनालिस्ट्स इन पाकिस्तान टू गेट देयर 100%, बट व्हाट आई एम सेइंग इज द क्वालिटी विल ड्रॉप बिकॉज़ दोस गाइज विल चूज द IPL। हाँ, बट मैं वही, दूसरा मेरा आर्गुमेंट ये है ना कि ठीक है, यू माइट लूज ऑन दी एनालिस्ट एंड स्टफ, आप उन्हें ड्राफ्ट के लिए फिर भी लेके आ सकते हो। ठीक है, वहां तब तक तो IPL शुरू नहीं होगी। यू कैन सेट द स्ट्रेटजी, गेट इन सम न्यू यंगस्टर्स कमिंग इन। रयान है जिस तरह तुम्हारा बॉय, वो आ गया है कोयटा में, आ गया है ना, और भी होंगे इस तरह के। हाँ, अलाइन देम विद P dogs एंड everyone. गलती से निकल गया, but you know what I mean. P dogs and T cats. और maybe they can learn a few things as well. This will be good for them as well. यार ठीक है तुम्हारी बात, मगर मुझे बहुत बड़ा एक कैवियट लग रहा है, क्योंकि एक तो मुझे ये भी डर है, इतना बड़ा कैवियट, एक तो मुझे ये भी डर है कि IPL ने आउटबिड कर देना है कि नहीं तुम उधर किधर जा रहे हो, तुम इधर हम थोड़े और पैसे देते हैं। कोई भी प्लेयर अगर ये डायरेक्ट साइनिंग की तरफ भी जाएं तो ठीक है ना, IPL ऑक्शन की बात करो फिर। ये नहीं, डायरेक्ट साइनिंग, the only way they could do this is to have the draft after the auction. या देखो, ल्योर भी अगर करना है ना IPL ने तो कर ले, ठीक है, ज्यादा पैसे देने हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल एक प्लेयर के पीछे ग्लेन फिलिप्स फॉर एग्जांपल, पता नहीं क्यों हमारे पॉडकास्ट पे उसकी बहुत बात है, ठीक है ना, है वो फिट प्लेयर। ग्लेन फिलिप्स के लिए यहाँ से एक फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड जाती है तो उसे कहती है कि यार हम
ये तुम्हें इतने पैसे देंगे, ठीक है। आईपीएल टीम उसकी जो है अभी जो उसे खिला नहीं रही, बाय द वे फिलिप्स दे आरंट प्लेइंग यू, इस्लामाबाद यूनाइटेड विल, वी कैन सी यू अराउंड हियर, या हैदराबाद या कोई भी और टीम बोले नहीं हमने तुम्हें सिलेक्ट करना है और हम इतने में ये तुम्हारी बेस प्राइस है, इस पे हम सिलेक्ट तुम्हें पिक कर लेंगे, तो फिर प्लेयर के पास चॉइस आ जाती है। ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग कि इफ यू compete for players who are playing the IPL will do everything it can to stop you. If they want them. Yeah, and they will want bench strength, dude. It's the IPL. तो फिर अच्छी बात है ना, प्लेयर के पास चॉइस आती है। चलो फिर अगर तो ये ऑक्शन के बाद ड्राफ्ट करते हैं और ये क्रीम भी पकड़ लेते हैं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। If they get the best of the IPL rejects, I'm fine with that. यार हाँ, I'm fine with it too. मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेजॉरिटी क्या 95% प्लेयर्स विल पिक द आईपीएल, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, 2-1 प्लेयर्स क्या पता आईपीएल टीम ने ना पिक करना। Jared Kimber thinks अच्छा नहीं यार ये वाला नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट साइनिंग। Jared Kimber thinks the future of the PSL is to flourish as a domestic competition with obviously कुछ लोग तो आएंगे, मगर जो USP है वो domestic competition ही है, और वो सच है। हम PSL जो भी खेले ना हम देखते हैं, उतने ही शौक से देखते हैं यार, वो बात तो ठीक है। और इस साल देखो कितने कम उस तरह के फॉरेन स्टार्स थे, रेटिंग्स हाई थी, सबसे ज्यादा हाई थी। ठीक है, तो PSL ने ब्रांड तो बना ली, it doesn't rely on foreign talent. But it's always good to get foreign talent. 100%. But और चलो अगर आपको एक प्लेयर भी मिल रहा है क्वालिटी का, I take it bro, I'd say आजा यार। अच्छा, मैं तुम्हें एक कर्व बॉल फेंकूं, हाँ। जबरदस्त फ्लूगली फेंकूं तुम्हें एक, हाँ, फ्लूगली फेंकता हूं मैं तुम्हें। इन लोगों ने कहा कि हो सकता है ये फ्यूचर में हर दफा ऐसी विंडो में करें। Where do the broadcasters go? Different channels, go for them. There will be certain channels which will have 1 slot and 2 tournaments going on, right? ठीक है। So the IPL will have preference with respect to broadcasting. ठीक है, देख अब पाकिस्तान में कराना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात, मुझे अब बाहर के चैनल्स के नाम नहीं याद आ रहे। टैप मैट और तमाशा है हमारे पास, ठीक है। टैप मैट तो अच्छा ये गलत एग्जांपल है, टैप मैट तो दोनों भी दिखा देंगे। 10 स्पोर्ट्स और पीटीवी स्पोर्ट्स है, ये हमारे ब्रॉडकास्टर्स है, मैं तो मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। मैं स्काई क्या दिखाएगा? स्काई तो आईपीएल दिखाएगा, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव है कोई? बीटी क्या दिखाएगा? दोनों नहीं दिखाएंगे ना आईपीएल, पता नहीं। एक को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ना ब्रो। तुम्हें लगता है स्काई और बीटी दोनों यूके में दिखाएंगे आईपीएल? खैर, स्काई के पास तो वो ऑप्शन होती है जो टैप मैट की तरह आप मल्टीपल गेम्स देख सकते हो, बट स्टिल अगर एक ब्रॉडकास्ट विलो टीवी है और दूसरा कोई टीवी है, I just feel like when you come towards like global broadcasters and they see these two tournaments running in tandem, pick the IPL. हाँ, तो PSL will suffer in the long run. देखो, एक आधा साल आप मिटिगेट कर सकते हो, बट आपके पास ऑल्टरनेटिव्स है ना। सारी दुनिया में एक टीवी चैनल तो नहीं होता जो दिखा रहा ठीक है तुम्हारी बात, मगर मैं वैसे कह रहा हूँ कि आप वहां पे अगर टो टू टो इन ब्रॉडकास्टिंग जाओ तो दैट अभी जितने पैसे कमा रहे हो शायद उतने पैसे ना कमा सको। हाँ, ये है, लेकिन आपको ब्रॉडकास्टर तो मिल जाएगा यार। मुझे डर लग रहा है इस चीज ब्रॉडकास्टर में, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग डिक्टेट्स द स्पोर्ट। इट डज लिटरली, वो तो है। लेकिन if you can get the second best, I'll take it. चलो ठीक है, बिकॉज उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है ना जब आपके पास बड़ा प्लेयर आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल आप कंपेयर कर लो, स्टीव स्मिथ पहले नहीं आता था, अब स्टीव स्मिथ आ रहा है, ब्रांड वैल्यू बढ़ गई। एक तरह से बढ़ती ही है ऑब्वियसली। एक तरह से क्या मतलब, क्वालिटी वाइज शायद उतनी ना बढ़े, मगर तुम्हारे नाम से बढ़ेगी। नाम से बढ़ेगी क्वालिटी वाइज। हाँ, स्टीव स्मिथ इज नॉट अ ग्रेट T20 प्लेयर एनीमोर, और मे बी नेवर वाज, बीच में बुरा नहीं था, बट नाम तो बहुत बड़ा है ना क्रिकेट की। और यहाँ के लोग तो पागल होंगे, वो स्टीव स्मिथ आ गया, ओए केन विलियमसन आ गया, ब्रो दैट्स ब्रांड वैल्यू। जो रूट इज अ ग्रेट ऑप्शन, इसको ले आओ किसी तरह। क्रिस वोक्स मेरे दिमाग में एकदम आ गया था, मैंने कहा ये बॉय कहाँ है? ये तो पाकिस्तान को वैसे ही बहुत मारता है। हाँ, मारता भी है, विकेट भी लेता है। अच्छा, वैसे क्रिस वोक्स और जो रूट से एक बात याद आई, काउंटी चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाती है इस विंडो में। सो द PSL हैज बीन अ टूर्नामेंट व्हिच अट्रैक्ट्स यंग इंग्लिश टैलेंट, जो उनके लिए काइंड ऑफ वो प्लेटफॉर्म बनता है जहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं, फिर इंग्लैंड की टीम में आ जाते हैं। यू आर रिस्किंग दैट बिकॉज देन दे विल बी लाइक यार काउंट्री कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे, काउंट्री बोला मैंने, काउंटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे, तो हम क्या करें? Maybe you'll see more Will Smiths. Yeah, I suppose so, but that is a risk. I was talking to Azim Rafiq about this. He tweeted underneath my tweet, and then I just messaged him. I was like, Azim bhai, let's talk about this in detail. And he was like, यार देखो, जो youngsters है ना, वो तो यार अपने काउंटी यंगस्टर वो अपने काउंटी कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ ही ज्यादा टिल्टेड होंगे। क्यों छोड़ेंगे? जो ऑब्वियसली लाइक अगर आप उनको ऑप्शन दोगे तो देयर विल बी सम प्लेयर्स जो
PSL को चूज कर लेंगे, because those will most likely be players who are financially strong enough to just go for that, क्योंकि stable paycheck है पूरे साल का काउंटी से. मैंने इसीलिए बोला ना, the Will Smiths of the world, जो कि खेलते नहीं काउंटी. आहिस्ता आहिस्ता बहुत लोग निकल गए ना. आहिस्ता आहिस्ता अभी तो ये पहला सीजन है ना, 3-4 साल 5 साल बाद T20 क्रिकेट वैसे ही आपको पता है. हाँ, फ्रेंचाइज मॉडल तब किस तरह का होगा हम नहीं कह सकते. और फिर वैसे भी जो Gen Z है वो that would prefer to play shorter format. With respect to PSL's current brand, the partnership with the ECB is big. Very big. ठीक है, the Harry Brooks and Phil Salt. ठीक है, ये जो सारे लड़के आते हैं. Livingston, Johnny Bairstow, ये भी पहले यहीं पे आए थे. TKC. ठीक है, ये सारे जो बॉयज हैं ये आते हैं आपके पास इस वक्त रेगुलर. अगर आप काउंटी सीजन के साथ क्लैश कर दोगे तो फिर काफी लोग नहीं भी आ पाएंगे और उनको they'll have to make a very tough decision. अभी भी तो TKC है ना IPL में. अगर मैं पॉइंट ये बनाना चाह रहा हूँ कि it will be a tough decision, it will put them in a spot where they have to choose. मुझे लग रहा है TKC इस दफा किसी ने पिक भी नहीं करना PSL. हो भी सकता है ऐसा. नहीं, पेशावर might just keep the faith because एक बुरा सीजन है ना. But खैर, so broadcasting and securing young English talent are two major concerns. I think you can still work around that. You can have an option. Viewers ने हमारी पूरी ये डिस्कशन सुनी है, इसीलिए मैंने सबसे पहली बात ये की थी, अगर पाकिस्तान सही तरह कर ले, लेकिन नहीं करेगा. मुझे पता है, मैं बस आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहा हूँ कि इस तरह कर सकते हो आप. आई थिंक, लेकिन इस बात पे मैं गारंटी देता हूँ ये नहीं कर. आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म तो करना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक दे हैव अ चॉइस. कराना पड़ना है ना इन्हें. वही बात है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना. बट रमजान में नहीं करना चाहते, उससे पहले एक पैक्ड अप कैलेंडर, उसके बाद IPL है, तो आपको IPL के दौरान इस दफा तो करना ही पड़ेगा. बट लेकिन मैं बता रहा हूँ, आई थिंक अपॉर्चुनिटी है. आई थिंक मूविंग इनटू द फ्यूचर, those concerns, the broadcasting one, the English players one, the coaches clash, and then also how do you figure out the draft before auction, after auction, direct signings, and then after the auction. There are so many. That's the model. There are so many things in this. Like इतने elements हैं कि hypothesize तो हम कर रहे हैं. तुम्हारी वाली बात है, I don't see them pulling it off. Well, good thing कि the brightest minds in PCB are looking after this. तो फिर हमें क्या टेंशन होनी चाहिए? हमें तो कोई टेंशन हो ही नहीं सकती ना फिर तो. आज तक PCB ने कभी वो किया हमें मायूस? नहीं, हम तो बड़े खुश हैं. Best cricket board, most stable cricket board, which never does anything erratic. The PCB for you. Anyway, एक आखिरी चीज है इसके अंदर. अच्छा, हाँ, बताओ. They have proposed hosting the playoffs in the UK. Oh my God, ये जो बात है. Two sides to that coin. एक साइड ऑब्वियसली आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, लोग एक्साइटेड होते हैं, प्लेऑफ्स में इंटेंस किस्म की हाइप होती है और पाकिस्तान डिजर्व करता है वो, इसमें कोई शक नहीं है. Other side of the coin is that you take the PSL footprint and you expand it, and if you actually have games in the UK, तो आपका ब्रांड बिल्ड हो रहा है. यार ब्रांड एजबेस्टन में कराओ तुम प्लेऑफ्स में, देखता हूँ भरता कैसे नहीं है. तो बिल्ड हो रहा है, लेकिन आई स्टिल फील इट इज अ बिट टू अर्ली. पाकिस्तान फैंस को क्रिकेट नहीं मिली, अभी वापस शुरू हुई. आई अंडरस्टैंड दैट. मुझे सिर्फ इशू ये है कि अभी शुरू हुई है ना. दे डू दिस 3-4 years डाउन द लाइन. मैं समझ सकता हूँ, हाँ यार, इट्स अ गुड मूव. नहीं, तुम्हारी जो सेंटिमेंट है, PSL यहाँ पे PSL 4 से रेगुलरली शुरू हुई है. 5 सीजन हुए यार. उससे पहले कितना अरसा लोगों ने यहाँ पे नहीं देखी. अभी मुल्तान भरा होता है, लाहौर भरा होता है, पिंडी भरा होता है, कराची आधा भरा होता है. that's facts. बट लोगों को देखना है ना. एक एंगल आई अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा ब्रांड बिल्ड होगा. यू कैन होल्ड योर हॉर्सेस फॉर अ कपल ऑफ मोर सीजन्स. ठीक है, बट आई डोंट थिंक लाइक पीपल हैव एक्चुअली लाइक टॉर्न इनटू दिस आइडिया. आई डोंट थिंक इट्स द वर्स्ट थिंग, क्योंकि अगर आप इंग्लैंड में ले जाते हो, लेट्स से द PSL इज अ सक्सेस, व्यूअरशिप आपकी बढ़ सकती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट. आई स्टिल फील इट्स अ बिट टू अर्ली. ठीक है, मगर इट्स नॉट द वर्स्ट आइडिया इन द वर्ल्ड. Not the worst idea in the world after a couple of seasons. क्योंकि आपने अगर अपना फुटप्रिंट बढ़ाना है तो आपको इस तरह की हरकतें करनी पड़ेंगी. इंडिया लेकर गया था, साउथ अफ्रीका लेकर गया था, उससे फायदा हुआ था बड़ा उनको. ठीक है, हालांकि वो इलेक्शंस की वजह से लेकर गए थे, मगर साउथ अफ्रीका में इट वाज लिट. द IPL did really well. So I have no doubts that if you take the PSL playoffs to the UK, it'll do well. Yeah, not the 10th season though. ठीक है, वैसे फिर पता, बाकी सारी चीजें भी छोड़ दो ना, 10th सीजन तो पाकिस्तान में कराओ. चलो, हाँ, सही है. और मुझे तुम्हारा सेंटिमेंट समझ आता है यार. आई कंप्लीटली गेट द अदर साइड ऑफ द कॉइन, मगर मुझे लगता है कि दोनों तरफ वैल्यू है. लाइक वैल्यू तो होगा. आप ये नहीं कह सकते कि उस चीज में वैल्यू नहीं है.
मगर ये मेरी अपनी राय है. Also we have discussed a lot of things and hypothesized about the PSL window. We would love to hear from you guys. हमें comment section में बताओ कि आपकी क्या राय है. सादो मेरे काफी conflicting views हैं इस पे. Usually इस तरह होता नहीं है, मगर इस दफा हुआ है. ठीक है, और ठीक है. I loved it वैसे. नहीं, अच्छी है. हमारे पॉडकास्ट के लिए बेहतर चीज है एक्चुअली, अगर हम कुछ चीजों के बारे में फर्क सोचें. ठंडा गरम कर देते. ठंडा गरम. तुम माजिद भट्टी हो कि वहीद खान हो? तुम वहीद खान हो? नहीं, मैं माजिद भट्टी हूँ. मेरा पाशा बन जाता हूँ. मैं मिर्जा इकबाल बेग बन जाता हूँ. Yeah, there you go. हालांकि वो तो कभी थे नहीं. लेकिन चलो. So yeah, let us know please, आपका क्या hypothesis है? What do you think will work? What do you think won't work? जो मैंने reservations raise किए हैं, do you think उनमें वजन है? साद ने जो workarounds की बात की है, do you think that can happen? Can the PCB pull this off? Just let us know. उस पे तो हम दोनों एग्री करते हैं. अच्छा, ये कुछ चीजें अगर सही कर जाएं तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है. आई एम जस्ट सेइंग. अच्छा, आ जाए अब लास्ट सेगमेंट है. वी प्रॉमिस्ड यू गाइस लास्ट टाइम जब हमने वुमेन्स क्रिकेट की बात की थी तो एक T20 रह गया था वेस्ट इंडीज वाला, एंड वी सेड दैट एट सम पॉइंट वी विल कवर इट. दैट डे इज टुडे. आल्सो द गर्ल्स आर करंटली इन इंग्लैंड. कल से उनका टूर स्टार्ट हो जाएगा. 3 T20Is, 3 ODIs. सो गो एंड बैक आवर ग्रीन क्वींस. और बस दुआ करो. एजबास्टन में शायद पहला मैच बर्मिंघम में. सो आई मीन अच्छी चीज ये कि सोल्ड आउट टाइप सिचुएशन हुई भी है जरा, तो हमारी लड़कियों को जरा उस तरह खेलने का मौका मिले तो मुझे बड़ी खुशी होगी. बट कमिंग टू द लास्ट गेम ऑफ द सीरीज, ऑफ कोर्स वेस्ट इंडीज वन. हेली मॉन्स्टर मैथ्यूज 78 of 59 and then also took 1 for 24. इसके स्टैट्स मैंने लास्ट दफा इन डिटेल बोले थे, जरा मैं दोहराने वाला हूँ. ये तो हमने बताया था ना कि आपको पिछले 12 महीनों में 8 ODIs थे जिसके अंदर शी स्कोर्ड what do you call it 481 runs at an average higher than 80 plus. और इसने 300s भी मारे थे इसमें. 11 विकेटें भी हैं इसकी at less than 15 apiece and her economy was around 3.5. ये तो ODIs है, nothing has changed over there. T20s में ना, क्योंकि इसने आखिरी T20 में फिर से 78 और 59 मारे एंड 1 for 24 लिए. In her last 11 games over 12 months, she now has 650 runs at an average of 65. 100, 650s, 20 wickets at just over an economy of 6 and average under 12. पिछले इस सारे टाइम में या जो पिछले क्या कहते हैं 28 T20Is वेस्ट इंडीज खेले ना, 28 T20Is, उसके अंदर इसके 11 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं, जिसमें से 9 विन्स हैं. 9 विन्स, हाँ, और 2 लॉसेस में भी है. 2 लॉसेस में भी है, और ओवरऑल 10 विन्स थी सिर्फ. 9 में ये प्लेयर ऑफ द मैच थी और फिर 2 लॉसेस में भी प्लेयर ऑफ द मैच है. इस लेवल की शेयर डोमिनेंस मैंने नहीं देखी बहुत देर में. ये तो पागल हो गई है. खैर चमारी याथापत्तू भी है, वो भी श्रीलंका की, वो भी पीक कर गई, बहुत क्रेजी किस्म का. तो ये दोनों जो है ना क्रेजी. आई मीन आई लव द फैक्ट कि वेस्ट इंडीज जो कि वो टॉप का उस तरह नहीं है मुल्क अब कैसा, हालांकि T20 वर्ल्ड कप जीते हुए याद तो मैं दोनों मर्द और औरतें साथ जीत गए थे, या सेलिब्रेट भी किया था साथ. तो I know they have that bit of history, but they're not one of the top contenders, right? But Hayley Matthews has really like come into her own. She's come of age, and I'm so happy for her. Like ये सीरीज तो उसके नाम थी, ये टूर जो था Hayley Matthews टूर था, ठीक है. दुनिया याद रखेगी Hayley Matthews की वजह से इस टूर को. So I mean, salute to you, Hayley. I don't know if you watch the show or not. Obviously नहीं देखती होगी, या आधा वक्त तो उर्दू में बात कर रहे होते हैं. But just that level of क्या कहते हैं? What's the adjective over here? डोमिनेंस ही बनता है आई गेस. लाइक बिलिजरेंस भी कह सकते हो, स्ट्राइक रेट्स फॉर अप. बट इस लेवल की चीज हमने बड़ी कम देखी क्रिकेट में. एंड द कंसिस्टेंसी विच शी इज स्कोरिंग दीज रन्स एंड टेकिंग दीज विकेट्स, लाइक शी हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन वुमेन्स क्रिकेट ग्लोबली. She has to for sure. Yeah. अच्छा, ये तुमने बड़ी एक बात की थी जिससे मुझे एक बात याद आ गई. रैंडम है, थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ. आइडिया दिया था हमारे एक बॉय ने उसके ऊपर, डिस्कॉर्ड के ऊपर, कि इंटर्नशिप समर क्यों नहीं स्टार्ट करते आप लोग, समर इंटर्नशिप्स. हाँ, सो करेंगे हम इंटर्नशिप स्टार्ट. व्हाटएवर यू गाइस कैन डू. कैमरा वर्क करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, आर्टिकल्स लिखने हैं, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप कर सकते हो. इस्लामाबाद में हो, राइटिंग के लिए इस्लामाबाद में होना ज़रूरी नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए इस्लामाबाद में हो तो डिस्कॉर्ड पे आके हम एक चैनल भी बना देते हैं वहाँ पे इंटर्नशिप्स का. उधर आके सबमिट करो और समर में हमारे साथ इंटर्नशिप करो. थोड़ी बहुत इंशाल्लाह पे भी कर देंगे, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, मेरे और बेराम के साथ काम करने का मौका मिलेगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. सो इफ़ यू गाइज वांट टू डू इट,
डिस्कॉर्ड पे जाके करो वो। हाँ अब आप Yeah, go ahead, and we're trying to build, a solid team over here. this is good for you guys as well कि आप सीख सकते हो। और यार हम मानते हैं इंडस्ट्री थोड़ी वीक है, मतलब ज्यादा पैसे नहीं है इस इंडस्ट्री में, मगर अगर आप शुदाई हो क्रिकेट के जिस तरह कि हम हैं स्पोर्ट के, बट इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट, अगर कुछ ना कुछ कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी भी बता रहा हूँ दिस इज गोना बूम और फिर आएगा पैसा। हाँ वी टोटली बिलीव इन द ब्रांड एंड वी थिंक वी कैन रियली टेक दिस प्लेसेस एंड वी डोंट इवन नो व्हाट द सीलिंग इज। मैं प्रो स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल क्रिकेट इसकी बात कर रहा हूँ, इकोसिस्टम, ओवरऑल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, इट्स टिकिंग टाइम बॉम्ब। आएगा वक्त आएगा। Pakistan hasn't cracked sports. टाइम आएगा। Yeah, Pakistan hasn't cracked sports broadcasting that way or even like sports content. But anyway, हेली मैथ्यूज की तो बात कर ही ली, उसकी जितनी भी तारीफ करें कम है यार। पाकिस्तान के लिए सादिया इकबाल did really well. Very well. Yeah, slow left arm off the orthodox. Top 3 in the rankings now यार। अब वो थर्ड रैंक पे आ गई आई थिंक वुमेन्स T20 आईज में, ठीक है, और शी वाज अ शाइनिंग लाइट फॉर पाकिस्तान इन दिस सीरीज अगेंस्ट स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। नशरा से बेहतर हो गई हुई है, बड़ी बात है ये, क्योंकि मुझे भी नशरा बहुत हाईली रेट करता हूँ नशरा को। अगर ये नशरा से आगे निकल गई तो बहुत इसको भी कंग्रेचुलेट करने की जरूरत है। यू हैव टू सेलिब्रेट हर सक्सेसेस। शी आल्सो बॉल्स विद अ न्यू बॉल, दैट्स रियली क्रूशियल। फिर यार इस पूरी सीरीज में उसने 7 विकेटें ली हैं एट एन एवरेज ऑफ अराउंड 15.5 और इकोनॉमी वाज 5.4। दैट्स ब्रिलियंट राइट? तो congratulations to you Sadia for breaking it in the rankings. बहुत अच्छा करना है इंग्लैंड में, ठीक है, एक आधा मैच भी जिता देना अगर हो सके तो। अपनी तो फुल कोशिश, हाँ अपनी फुल कोशिश करना, हम यही मांग सकते हैं हर एक से। एफर्ट पूरी करो। ऑब्वियसली इंग्लैंड इज अ टॉप क्लास टीम, एक्सपेक्टेशंस उस तरह नहीं है, मगर आई रियली होप द गर्ल्स कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। बाकी बैटिंग हल्की है यार, ऑब्वियसली लाइफ आफ्टर बिस्मा एंड जवेरिया इज टफ एंड ठीक है, सिद्रा गॉट रन्स, बहुत ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी आ गई है सिद्रा और मुनीबा ने 50 मारी, सिद्रा ने 50 मारी, 40 और भी मारे, मगर यार फिर भी कम पड़ रहे हैं, आपको उनको कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा। This is when Aisha Naseem could have really fixed everything for you. यार फिर से है ना ये नहीं तो है ना ये बात, फिर से तुमने वो उसका जिक्र करना होता है यार, दिल टूट जाता है मेरा। अच्छा खैर, आलिया रियाज टोटे हो जाता तुम्हारा दिल, टोटे हो गया दिल, टोटे हो गया, अखियां लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा टूट गया चौथी बार। होए क्लासिक गाना यार। अच्छा क्या बात कर रहा था मैं? पता नहीं। हाँ आलिया रियाज भी नहीं चल रही ना, बिल्कुल चल जाएगी वो आलिया, अभी नहीं चल रही ना, इसलिए और ज्यादा वीक लग रहा है। ये बात जाके करेंगे फिर मुझसे, आलिया से की। Anyway, so support the girls. Of course, England are heavy favorites, but they've had a really tough home series. दोनों ODIs T20 एक मैच जीते हैं यार 8 में से, तो मुश्किल वक्त गुजरा है। Hopefully there is a turnaround. अभी न्यूजीलैंड में जीती थी girls, so you never know. एक आधा मैच भी जीते तो ह्यूज होगा। We've only defeated England, like Pakistan has only defeated England once. ठीक है, women's cricket में। This is your chance. चलो ठीक है, अगर नहीं भी आती विन, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला, लोग बहुत ज्यादा बातें करेंगे, लोग बहुत बातें करते हैं। बस 100% अपना दो और just think कि this is a learning curve for you guys. This is a huge series for you people. और फातिमा सना के लिए भी, फातिमा हर एक के लिए, सीमर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, and she is your prime seamer. Just by the way, दोनों सीमर्स को एक साथ खिला देना इंग्लैंड में। हाँ, इंग्लैंड में डायना और फातिमा साथ खेलनी चाहिए। I would love to see Tuba get some batting time. And I mean, ठीक है, आपके पास अभी सारी ऑलराउंडर्स आ गई ना, तूबा, फातिमा, whatever, maybe you can have some batting depth. But someone needs to step up with the bat. It can't just be Sidra and Muniba. And Muniba तो चलो हमें पता है बहुत क्लासी बैटर थी, सिद्रा ने बहुत गेम अप किया, so उसको भी सलाम है। Hopefully they can work something out, and this is a T20 World Cup year. It's in Bangladesh, conditions that do kind of favor Pakistan, especially with the plethora of spinners that Pakistan has. यार बिस्मा और जवेरिया एक वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाती बिस्मा। या बस वो ना शॉर्ट रन्स थोड़े चले गए हैं, इवन तो इतनी तेज नहीं थी बिस्मा। Held the fort. हाँ held the fort for Pakistan. हाँ, मगर जवेरिया का मैंने छक्का देखा हुआ है लाइव। हाँ, मैं गया था जवेरिया का मैच देखने। शी इज अ फ्रेंड, सो आई वेंट टू वॉच वन ऑफ द डोमेस्टिक गेम्स, वो अयूब पार्क वाले ग्राउंड में, तो अच्छा 6 मारा था। वो है अरूब होनी चाहिए, अरूब नहीं है, शी शुड बी इन द स्क्वाड, नहीं है, क्योंकि वो छक्का मार सकती है, दैट गर्ल कैन हिट, नहीं है, दैट्स अनफॉर्चुनेट। अच्छा, बाय द वे,
सबको बताते चले, ईमान हैज अग्रीड टू डू द डेप्थ चार्ट पीस फॉर अस, तो वो हम सबको, मुझे भी तो बताओ। हाँ तुम्हें बता दूं मैं, सॉरी मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, आई वाज सो बिजी लास्ट फ्यू डेज कि मैं बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया। सो शी हैज अग्रीड टू डू अ पीस फॉर अस जिसके अंदर पूरा वुमेन्स क्रिकेट पे पाकिस्तान पे ना डेप्थ चार्ट बनाएंगे हम। फिर हम पूरी कोशिश करेंगे यार यहाँ एक स्क्रीन लगाएं, ईमान को आपके सामने लाएं, आप ईमान की भी सुनो बातें, ठीक है, and we're gonna like ask her things about the piece and we're gonna try and amp up our women's cricket coverage because सादिया मेरी यार एरिया ऑफ एक्सपर्टीज उस तरह नहीं जैसा मेंस क्रिकेट। यार मैं थोड़ी बहुत देखता हूँ, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं मतलब आई एम नॉट वेल वर्स्ड, उस तरह रिलीजियसली फॉलो नहीं करते हम लोग, वी कीप एन आई ऑन इट। अच्छा नहीं, मैं मैचेस देखता हूँ, हाँ वो लगे हो तो मैं भी देख लेता हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे देखता हूँ, ये नहीं कि एक एक बॉल बैठ के देखनी है, वो शायद मेरी so खामी है। We've got our plates full as well, so we but want I to do enjoy watching women's cricket. We want to bring subject matter experts to talk about women's cricket, and Iman and Sakina and these girls, they're right up there, right? So keep an eye out for that. चलो जी, चलो बस करें, काफी ज्यादा लंबा हो गया, बहुत ही लंबा हो गया यार, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, फिर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बहराम, मुझे हर जगह फॉलो कर दें, पेट्रियन पे हमारे जानी बने, डिस्कॉर्ड का सर्वर ज्वाइन करें, इजी पैसा पे चाय पानी बायो सम चाय पानी 0319360255, स्पॉटिफाई पे भी सुन ले, गूगल पॉडकास्ट पे भी सुन ले, और रिंग आइकन पे भी क्लिक कर दें। विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।